हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए अब मैं आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूं टॉपिक वाइज। तो 2023 जो है ये एकदम नए पैटर्न्स के साथ में और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो जबरदस्त तरीके से आप लोगों से पूछे गए, जिनमें से आपके पास में नंबर क्लासिफिकेशन हो जाता है, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, नंबर सीरीज, इन सारे टॉपिक्स के अंदर बहुत नए नए वेरिएशन इस बार देखने को मिले। और इस साल जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं, 2023 के एग्जाम, 2024 के सारे एग्जाम जो देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसा मैंने कहा, लेटेस्ट पैटर्न के साथ में पुराने पैटर्न तो कंटिन्यूअसली हर साल पूछे जा रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो नया चेंज है, जो नया बदलाव है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस नए चेंज और नए बदलाव के साथ में ही आपके लिए मैं क्लास लेकर के आ चुका हूं। 2023 के अंदर 2023 के सभी नए पैटर्न जो हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2023 के अंदर जो मेजर एग्जाम कंडक्ट हुई हैं, यानी कि ऐसे एग्जाम जिसके अंदर एकदम बहुत नए तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे गए, जिस एग्जाम के अंदर डिक्टो सेम पुराने पैटर्न पूछे गए उसके क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, जिस एग्जाम के अंदर नए पैटर्न के साथ में क्वेश्चंस पूछे गए वो हर एक एग्जाम में यहां पर रखता हुआ जा रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास में जो मार्च के एग्जामिनेशंस थे, जिसमें हमारे पास में CHSL का प्री हो गया, ठीक है, और CGL का मेंस हो गया। इसके अलावा आपका जून का एग्जाम CHSL का प्री आपके पास में हो गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस में कुछ नए वेरिएशंस नहीं थे, उसके भी कुछ एक क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। तो ये जो एग्जाम्स आपके पास में हैं, इन सभी एग्जाम्स के अंदर कुछ नए वेरिएशंस आपको देखने को मिले, कुछ नए पैटर्न्स आपको देखने को मिले। और उसके साथ ही जो पुराने पैटर्न्स थे उनके ऊपर ज्यादा कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो नए पैटर्न्स तो आपको देखने ही देखने, भाई नया तो देखोगे, और पुराने जो पैटर्न हैं इसमें कैलकुलेशंस को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब आपको पुराने पैटर्न्स के ऊपर भी क्वेश्चंस को दोबारा देखने की जरूरत है। इन कैलकुलेशंस के साथ में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी इस बार जो है इन क्वेश्चंस को छोड़ करके आए थे। ठीक है, तो कैलकुलेशन का लेवल बढ़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 100 से प्लस के नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर और क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पहले पूछे जाते थे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर और ज्यादा कैलकुलेटिव तरीके से सवाल पूछे गए हैं। कैलकुलेशंस यानी कि आपके पास में 4-4 अंक, 5-5 अंक, 6-6 अंकों की संख्या के साथ में रिलेशंस यहां पर देखते हुए चलना है, जो इन पैटर्न्स को और जबरदस्त और ज्यादा नोटिसेबल बनाता है। अब आप इन पैटर्न्स को मिस ना करें और जो रीसेंट पैटर्न आपका 2023 के अंदर अपडेट हो चुका है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। तो सबसे लेटेस्ट, सबसे नई और सबसे जरूरी क्लास यहां आपके लिए हो जाती है अपकमिंग 2023 और 2024 के अंदर होने वाले एग्जाम्स के अंदर। इस जो है इन क्वेश्चंस को आप किसी भी कंडीशन में मिस आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि और क्या कुछ आप जो है एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं टॉपिक्स को लेकर के, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो प्री लेवल पे अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके टॉपिक्स में धीरे धीरे आप लोगों के लिए इसी तरीके से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस में आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के सामने है। ठीक है, जिसके अंदर हम सारे लेटेस्ट पैटर्न देखने वाले हैं। मेजरली आपके पास में SSC, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम जो है इनके सारे पैटर्न्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये सटीक आपकी डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आइए जो सिलेक्टेड हो, जो कि इस बार के पैटर्न को डिफाइन करें, और अब तक पूछे गए जितने भी पुराने पैटर्न हैं और नए पैटर्न हैं उनके साथ एक क्लास हो। तो मैं सभी एग्जाम्स को मिक्स करके और ये आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं यहां पर क्लास। इसको मैक्सिमम शेयर करना है। ठीक है, ये अपनी नई स्टार्ट है और आप लोगों को जो है अपना सपोर्ट वो दिखाना है और मैक्सिमम शेयर करके जो है चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर क्लासिफिकेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हमारे पास में है, दिए गए संख्या जोड़ों में से दूसरा नंबर पहले नंबर पे कुछ गणितीय संक्रिया निष्पादित करके प्राप्त किया जाता है। एक को छोड़कर सभी संख्या जोड़ियों में समान ऑपरेशन का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्या युग्म जो है वो आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए, 3 से 30 आ रहा है, 7 से 352, 1 से 4 आ रहा है, 5 से 128 आ रहा है। ठीक है, संख्याओं को देख करके यहां आपको एक नंबर विजन तुरंत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नंबर विजन जो है वो आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। क्या नंबर विजन यहां पर लगा? नंबर विजन हमारे पास में था कि क्यूब की रेंज में है दूसरी संख्या। थॉट प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर? थॉट प्रोसेस है कि सेकंड नंबर पहली संख्या के क्यूब की रेंज में है। ये हमारे पास थॉट प्रोसेस है।
और इस थॉट प्रोसेस जो है इससे ही यहां पे आंसर दिख रहा है। 3 के क्यूब की रेंज में हम लिखेंगे 3 का क्यूब 27 प्लस 3, क्या है ये 27 प्लस 3। यहां 7 का क्यूब जो है वो हमारे पास 343 है, उससे 9 ज्यादा है, क्या है 343 प्लस 9। इधर देखो 1 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो 4 आ रहा है, यहां देखो 5 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो 128 आ रहा है। तो आपको देखते ही यहां पर क्लियर है कि हमारे पास केवल और केवल एक ही जगह ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, बी ऑप्शन के अंदर। और ये नंबर क्लासिफिकेशन का सवाल है, नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर एक एक सवाल आपका हर एक सेट के अंदर सीजीएल मेंस के पेपर्स के अंदर पूछा गया था। तो बी जो है ये हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। जो पैटर्न यहां फॉलो हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो हुआ है उसकी हम लोग बात करें, कॉन्सेप्ट आपके पास में है कि संख्या अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या x है, तो इसके साथ रिलेशन है कि x का क्यूब प्लस 3। ये पैटर्न एग्जैक्टली इस सवाल के अंदर फॉलो हुआ है। स्टैंडर्ड यानी कि मानक पैटर्न की मैं बात करूं, मानक पैटर्न जो कि आपके अलग अलग एग्जाम्स में इससे ही मिलता जुलता पूछा जाता है, वो हमारे पास में है कि कोई भी संख्या x है, इसका रिलेशन आपको दे दिया x क्यूब प्लस k के साथ, जहां k जो है k कोई भी संख्या हो सकती, कोई भी संख्या प्लस की या माइनस की, ठीक है। कई बार एक्स क्यूब में एक जोड़ के सवाल बना दिया, दो जोड़ के सवाल बना दिया, तीन जोड़ दिया, पांच जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, या एक घटा दिया, दो घटा दिया, तीन घटा दिया, चार घटा दिया, पांच घटा दिया। इस तरीके से डिक्टो सेम पैटर्न के ऊपर कई बार सवाल आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो ये इस सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट होगा और इससे मिलते जुलते आप लोगों से हजारों सवाल अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। भले हो आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, ये वाला पैटर्न आपके हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारे पास में है, दिए गए संख्या जोड़ों में से दूसरा नंबर पहले नंबर पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करके प्राप्त किया गया है। एक को छोड़कर सभी संख्याएं जोड़ियों में समान ऑपरेशन का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। तो यहां आप लोगों के सामने वर्गीकरण दे रखा है, संख्या आधारित वर्गीकरण, ठीक है। तो आप देखोगे क्या रिलेशन है, पहली और दूसरी संख्या को देखो, दूसरी बड़ी संख्या है, ठीक है। पहली के स्क्वायर के आसपास नहीं है सारे नंबर, पहली के क्यूब के आसपास नहीं है, क्योंकि 8 का क्यूब बड़ा है, 8 का स्क्वायर भी बड़ा है, यानी कि गुणा के रूप में देखेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या है तो गुणा स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं लग रहा तो गुणा पे आ जाओगे। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस कि आपके अंदर वो नंबर विजन हो, संख्याओं को देख करके आप ये पता कर पाए क्या लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी थी तो हमने प्लस माइनस पहले ट्राई करने के बजाय दिमाग में रखा कि हम लोग स्क्वायर क्यूब पहले देखें, जो इसके अंदर नहीं है, स्क्वायर क्यूब के बाद हम सीधा आ गए मल्टीप्लीकेशन पे। अब देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास में, हम कह सकते हैं 4 गुना प्लस 1, यहाँ 8 चौके 32 माइनस 3 और 8 तिया 24 प्लस 5, इसको 2 तिया 6 प्लस 3, यहाँ देखो ये 6 तिया 18 प्लस 3, यहाँ 10 तिया 30 प्लस 3 हमारे पास में। समानता ये मिल गई हमारे पास में कि गुणा 3 प्लस 3 जो है वो तीन ऑप्शंस के अंदर है, एक हमारे पास अलग है, कौन सा, बी ऑप्शन हमारे पास अलग हो जाएगा। जैसे ही आप 3 के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न देख पाते हो, ठीक है, जैसे यहां हमने देखा, तो यहां कोई संख्या x अगर हमारे पास में है तो लॉजिक लगा है 3x प्लस 3 का। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ लॉजिक है x प्लस 1 जो हमारे पास में कोई संख्या है इसके 3 गुने के साथ, क्या है, इसके 3 गुने के साथ में यहाँ पे लॉजिक लगा है। तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, और मल्टीप्लीकेशन के रूप में, मल्टीपल के रूप में बहुत ही कॉमन सा हमारे पास में लॉजिक लगता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है, यहां हमारे पास में ये पैटर्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास में है, ये आप लोगों से पूछा गया है नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर, संख्याओं का वर्गीकरण। 4 एनालॉजी दे रखे हैं जिसमें 3 एनालॉजी जो है वो कहीं ना कहीं एक ही लॉजिक रखती है, एक अलग है। आपको वो सेम लॉजिक जो है वो फिगर आउट करना है कौन से 3 विकल्प के अंदर है, ठीक है। तो देखिए यहां हमारे पास 15, 34, 18, 42, 7, 18 क्या हो रहा है, यहां आप लोग देख सकते हैं कि पहली और दूसरी संख्या में ना तो पहली संख्या का स्क्वायर ना पहली संख्या का क्यूब आपको देखने को मिल रहा है, स्क्वायर क्यूब का रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि एक अप्रॉक्स मल्टीपल यहां पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्स मल्टीपल आपको यहां पर दिख रहा है,
ठीक है। अप्रॉक्स मल्टीपल की अगर हम लोग बात करें तो 15 दूनी 30 प्लस 4, 18 दूनी 36 प्लस 6, 7 दूनी 14 प्लस 4, 1 दूनी 2 प्लस 4। तो यहां मैचिंग तो 3 में है, अलग कौन सा है? सी हमारे पास अलग है, तो सी इज और करेक्ट आंसर। ए, बी और डी के अंदर हमारे पास में गुणा 2 प्लस 4 का लॉजिक यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन क्या हो गया कि कोई भी संख्या हमारे पास में है n, इसके रिलेशन दे रखा है 2n प्लस 4 के साथ। क्या दे रखा है? 2n प्लस 4 के साथ में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है निम्नलिखित 4 त्रिकों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाओं को निष्पादित करके बने हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ ट्रिपल एनालॉजी आप लोगों से पूछी है, यानी कि एक ट्रिपलेट आप लोगों को दे दिया, ट्रायड आपको दे दिया और ट्रायड के बीच में नंबर्स में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 है, 9 17 81 है, 7 15 49 है, 11 21 121 है। ठीक है, तो देखिए यहां हमारे पास में आप देखो पहले से दूसरी संख्या में ये दुगना -1 है, यहां भी दुगना -1 दिख रहा है, यहां भी दुगना +1 दिख रहा है, यहां पर दुगना -1 दिख रहा है। ये 3 से 4 है, 17 से 81 है, 21 से 121 है। तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। समानता आ रही है पहले दूसरे और चौथे के अंदर, लेकिन तीसरा हमारे पास में जो है इसमें गड़बड़ थी। यहाँ पे गुणा 2 + 1 हो रहा था। 7 का स्क्वायर तो चलो ठीक है, यहाँ पर वर्ग संख्या आ रही है तीसरे नंबर पे। ये तो हम देखते ही हमारा नंबर विजन क्लिक हो रहा है कि स्क्वायर संख्या है सभी के अंदर और पहला जो नंबर है उसी का स्क्वायर दे रखा है। यानी कि इस ट्रिक में हमारे पास पैटर्न क्या फॉलो हुआ? पैटर्न यहाँ पर है बहुत कॉमन सा की संख्या है n, तो इसका रिलेशन है 2n - 1 के साथ और त्रिक की तीसरी संख्या है n का स्क्वायर। डिक्टो सेम पैटर्न और इससे एग्जैक्टली मिलते जुलते पैटर्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस पैटर्न की मैं बात करूं, इससे मिलते जुलते पैटर्न को अगर हम एक साथ लेकर के चलें तो इस पे आपको सैकड़ों क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर। कॉमन, रिपीटेड, बार बार पूछे जाने वाला पैटर्न ये आपके पास में हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। जो अलग है उसे चुने। ठीक है, तो अलग को आपको चुनना है। तो देखिए 837948 हमारे पास में, आप देखो पेयर के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो पास पास की संख्याएं हैं, यानी कि इनके बीच में आपको स्क्वायर हो या क्यूब हो ये सब नहीं सोचना। दूसरा, डायरेक्शन में इसने नहीं बोला पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है कि नहीं लगाना, यानी कि डिजिट सम और डिजिट बेस्ड ऑपरेशन यहां पर हो सकता है। पास की संख्या है तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस यहां पर चेक करते हैं, 837 है 948 हमारे पास में। डिफरेंस बचेगा 1 1 1 का। यहां डिफरेंस हम लोग देखें 1 1 1 का, यहां डिफरेंस हम लोग देखें तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखो 1 1 1 का डिफरेंस नहीं है। यहां पर 456 है, 765 है, यहां पर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। यहां आप देखोगे तो 1 1 1 का डिफरेंस है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत कॉमन सा पैटर्न है। 2 संख्याएं हमारे पास में हैं तो यहां रिलेशन था a + 111 जो है वो हमारे पास में इक्वल है b के। किसके इक्वल है? a + 111 b के इक्वल आपके पास में हो रहा है, जो हमारे पास में सी ऑप्शन के अंदर नहीं है, बाकी सब के अंदर फॉलो हो रहा है। यानी कि डिजिट बाय डिजिट देखोगे तो +1 हमारे पास में होता हुआ चल रहा है। नेक्स्ट चलें। अगला सवाल है आपके पास में, ये आपका फिर से क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कॉमन सी डायरेक्शन है। ठीक है, पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है, संख्या को तोड़ना नहीं है, उसके अंकों को अलग अलग नहीं करना है, पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। अब ध्यान से देखो, नंबर्स को देखो, नंबर्स के अंदर ये जो विजन है ना आपका, ठीक है, इस विजन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली नंबर्स को देखना, और ये अप्रोक्सीमेशन के ऊपर इस बार बहुत ही शानदार सवाल पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि ये तो हम हमेशा कहते हैं कि बैंक जो है अच्छे सवाल पूछता है अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, लेकिन इस बार सीएचएसएल के अंदर, प्री के अंदर बहुत लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। देखिए
2125 हमारे पास में है, इसका रिलेशन दे रखा है 8600 के साथ में। ठीक है, आप देख सकते हो लगभग कितने गुना ये हो गया हमारे पास में कि सर लगभग 2 से 8 आ रहा है, यानी कि लगभग हमारे पास में 4 गुने के आसपास है। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, लगभग आपको बता रहा हूं यहां पर। देखो 1595 से आ रहा है 6380, लगभग फिर से आप देख सकते हो 15 चौके 60, यानी कि लगभग 4 गुने के आसपास। 3375 से 13500 है हमारे पास में, इसका डबल करोगे 7750 है, 6750 और 6750 का डबल हो जाएगा 13500, एग्जैक्टली 4 गुना, एग्जैक्टली 4 गुना है। ठीक है, इधर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका दुगना करोगे 4250 है और 8500, 8500 होगा इसका डबल, ये 4 गुना नहीं है, ये 4 गुना प्लस 100 है। यहां चेक करो 2685 है, 4 गुना करोगे, ठीक है, 26 का 4 गुना हमारे पास में हो जाएगा यहां पर 104, और 104 में 85 का 4 गुना ऐड करोगे 340, तो बिल्कुल ये 4 गुना हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपने चेक किया, फिर आपको पता चला कि इसके अंदर 3 के अंदर तो एग्जैक्ट 4 गुना है, इन तीनों में अलग कौन सा हो जाएगा, ए आपके पास में अलग हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अलग चीज क्या थी जो इस बार के CHSL के अंदर पूछी गई, बड़ी संख्याओं के बीच में रिलेशन दिए गए। ठीक है, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो डर जाता है बड़े नंबर्स को कि आप सोच नहीं पा रहे 4 गुना है 5 गुना है, एग्जैक्टली देख नहीं पाता, जबकि वास्तव में सवाल आसान है। ठीक है, अंतर क्या आ गया, पहले वो पूछता था 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 6 से, 9 का रिलेशन 18 से, ठीक है, और 10 का रिलेशन 21 से। आप देख लेते थे डबल है डबल है डबल है, लेकिन यहां नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो इसके अलावा अलग नहीं हुआ, लेकिन अलग क्या हुआ कि यहां पर नंबर बड़े ले लिए उसने। बड़े नंबर में भी अप्रोक्सीमेटली आपको देखना आना चाहिए, यानी कि जो नंबर विजन है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। नंबर विजन का हमारे पास में ये पार्ट हो गया कि नंबर विजन के तहत आपको संख्याएं जो हैं, संख्याओं का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, अप्रोक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट मल्टीपल आप देख पा रहे हो, उनके फैक्टर कर पा रहे हो, उसके अंदर छुपे हुए जो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, वो आप देख पा रहे हो, स्क्वायर्स के पास में संख्या है तो वो आप देख पा रहे हो, क्यूब के पास की संख्या है तो वो आप देख पा रहे हो। ये इस तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास में नंबर विजन जो है वो आपने डेवलप कर लिया है। तो ए जो है वो आपके पास में यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों से डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन का अर्थ आपके पास यही होता है कि जो 3 में समानता और एक अलग है। ये सेम सवाल आपका हिंदी में यहां पर दे रखा है, डायरेक्शन जो है कुछ भी नया नहीं है, पूरी पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन यहां पर लगाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास में ये भी अगेन आपका जो है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के ऊपर पूछा गया सवाल है। ठीक है, और वर्गीकरण में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 ऑप्शन जो है समान होंगे, उनके अंदर जो लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, दोनों संख्याओं में जो रिलेशन होगा वो 3 जगह समान होगा, जबकि एक जगह क्या होगा, अलग आपके पास में होगा। ध्यान से देखो, 4 बार 2 है, 4 बार 4 है, क्या हो रहा है हमारे पास में, दुगना हो रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में, डबल हो रहा है। यहां देखो ये इनके बीच में डिफरेंस अगर हम देखेंगे, 4 बार 2 आपके पास यहां पर आ रहा है, 333 से 6, ये क्या हो गया, दुगना हो गया अगेन। यहां पर देखो ये कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। आप एक चीज देखोगे, केवल और केवल हमारे पास में इन तीनों में डबल है, इसमें डबल नहीं, और ये एक वैलिड तर्क है। आप समानता खोज पाए 3 ऑप्शंस के अंदर कि वो किस तरीके से आपके जो हैं समान होंगे, एक जैसे होंगे। एक आपके पास में अलग है, वो अलग कौन सा है आपके पास में, बी ऑप्शन आपके पास में यहां पर डिफरेंट हो जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हमारे पास में है, इनके अंदर क्या हो रहा है आपके पास में, इंटू 2 यहां पर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, सेम सवाल है, ये हिंदी में दे रखा है, डायरेक्शन वही है कि पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। जैसे 13 है तो 13 पे पूरे पे ऑपरेशन लगाओ, 1 और 3 में उसको अलग नहीं कर। अगला सवाल है आपके पास में, फिर से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वर्गीकरण के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, 4 रिलेशन आपको दे रखे हैं, 508, वैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो, संख्याओं को देख करके एक चीज आपको बहुत क्लियरली दिखनी चाहिए। ठीक है, वो क्या, अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि लगभग कितना गुणज हो रहा है, क्या देखना है, लगभग कितना गुणज यहां पर हुआ है। और ये तुरंत आपको देखते ही समझ में आ जाएगी ये चीज, सवाल को देखते ही, आंकड़ों को देखते ही। जैसे लगभग गुणज जब आपको देखना है तो आप इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये सोचने का तरीका है, मैं डार्क कर रहा हूं इसलिए ताकि आप सोचने में हेल्प हो संख्या में, और ये आपको करना पड़ेगा। इस बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए। ठीक है,
अगर ये सवाल इतना सा होता तो आप में से हर कोई इसको कर देता, लेकिन सवाल बड़े आंकड़ों के साथ में था, तो इस बार जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर स्टूडेंट के बहुत कम रहे। कारण स्टूडेंट बड़े नंबर से डरता है, वो नहीं सोच पाया बड़े नंबर्स पे, उसका अप्रोक्सीमेटली भी नहीं सोच पाया। तो आपको जब भी बड़ा नंबर आ जाए, ये तो फिर भी आपके पास 4 डिजिट के, मैं ये बोल रहा हूं 10-10 डिजिट के नंबर आ जाएंगे तो भी अप्रोक्सीमेशन से ही देखना है, ठीक है। यहां कॉन्सेप्ट चेक हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेक हुआ यहां पे, कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेट मल्टीपल आप देख पाते हो। इस कॉन्सेप्ट को, लगभग गुणज के कॉन्सेप्ट को आपको पिछले 1 साल से मैं बताता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। इतना जबरदस्त है कॉन्सेप्ट आपके पास में। देखिए 5 से 20 आ रहा है यानी कि 4 गुना, ठीक है। 6 से 24 यानी कि 4 गुना, 6 से 25 यानी कि 4 गुना प्लस 1, ठीक है। 10 से 43 यानी कि 4 गुना प्लस 3, यानी कि 4 गुना है लगभग ये यहां पे। अब पूरी संख्याओं पे आ जाओ, ठीक है, पूरी पे आओ। ये तो अप्रोक्सीमेटली हमने आइडिया लिया, और आइडिया लेने के लिए हमने पीछे से 2 अंक को हटा दिया, तो आसानी से हम सोच पाए कि 4 गुने के आसपास है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब हमें आइडिया हो गया कि जो भी आंसर है वो कहीं ना कहीं 4 गुने के आसपास ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है सवाल के अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए 508 का 4 गुना करोगे, एग्जैक्टली 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना। 500 का 4 गुना 200 और 8 का 4 गुना 32। 618 का 4 गुना करो, 6 का 2400 और 18 का 4 गुना 72, एग्जैक्टली 4 गुना है, ठीक है। यहां देखो 600 का 4 गुना 2400 और 38 का 4 गुना अगर करेंगे यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 40 का 4 गुना 160, 160 में से 8 कम कर लो तो ये हो जाएगा 152, ठीक है। तो 152 ऐड किया, एग्जैक्टली 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। इधर देखो 1074 का 4 गुना करोगे 4000, और 74 का 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करो इसको, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 4296, ये 4396 कर रखा है। एक डिजिट में अंतर किया बस केवल, ठीक है। लेकिन एक डिजिट का अंतर हो, कितने का भी अंतर हो, यहां गुणा 4 प्लस 100 इसने कर दिया, गुणा 4 प्लस 100। तो कौन सा अलग हो गया कि हमारे पास में सर डी अलग हो जाएगा, डी जो है बाकी तीनों ऑप्शन से वर्गीकृत हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या लॉजिक लगा यहां पे, एन का रिलेशन है वो एन जो है हमारे पास में n इंटू 4 के साथ में आपको दे रखा है, 4n के साथ में आपको दे रखा है। बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है, ठीक है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है, k इंटू n के साथ में आपको रिलेशन इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां देखिए ये हमारे पास में डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, आपको पता है इसी तरह की डायरेक्शन हर सवाल के अंदर आती है, पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। सेम जो है आपको यहां पर दे रखा है हिंदी में, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट चेकिंग किस लेवल पे हो रही है आप लोगों की, ये देखिए इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको दे रखे हैं, और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं जो आपकी हमेशा हेल्प करेगा, मैथ्स हो या रीजनिंग हो आपके पास में, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार ये सवाल है, एक बार पॉज करके सभी लोग इसका आंसर अटेम्प्ट करोगे, जो भी इसको पहली बार देख रहा है आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, सोचना है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना है आपको, ठीक है। और फिर इसके कॉन्सेप्ट की बात बताऊंगा जो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, जो आपने अब तक नहीं देखा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक कॉन्सेप्ट इससे पहले डिस्कस करना जरूरी है जो आपकी हेल्प करेगा इस तरह के सवालों के अंदर, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको क्यूब निकालना हो संख्या का, और संख्या 100 से बड़ी है, ठीक है, तो 100 से बड़ी संख्या का घन, ठीक है, ध्यान से देखना, संख्या है मान लो 100 प्लस के, ठीक है, जैसे 103 हो, 107 हो, 118 हो, ऐसी संख्या है, ठीक है। 100 से 18 ज्यादा, 100 से 7 ज्यादा, 100 से 3 ज्यादा, 100 प्लस के कोई संख्या है, इसका घन निकालना है, क्या होगा कि सर हमारे पास में ये हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस k का क्यूब प्लस 3 गुणा 100 गुणा 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी, ठीक है। ये हमारे पास में स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या चीज आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 100 और 1 2 3 4, ठीक है, 10 का स्क्वायर था, 3 पावर हो गए, 6 जीरो आ जाएगा, प्लस यहां देखो ये हो गया 300 गुणा के स्क्वायर, प्लस यहां देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000 गुणा 3, 30,000 के।
तो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो क्या हो रहा है हमारे पास में कि 2 जीरो यहां पर हैं, 2 जीरो यहां पर हैं, 2 जीरो यहां पर हैं। तो जीरो है तो आप एक चीज को देखो, 2 जीरो अगर सभी में है तो लास्ट में 2 जीरो तो इनमें रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, केवल और केवल एक टर्म हमारे पास अलग है, वो क्या है, k का क्यूब। ठीक है, अब हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप 100 से बड़ी संख्या का घन करते हो, इस रूप में आप लिखते हो, तो उसके आखिरी दो अंक जो हैं वो वही अंक होंगे जो k क्यूब के आखिरी दो अंक है। ठीक है, k क्यूब के जो आखिरी दो अंक है वही इसके अंक होंगे। ठीक है, अब 100 से बड़ी संख्याओं का आपको क्यूब याद हो तो मैं खुद नहीं बोलता, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन CHSL में इस बार 100 से बड़ी संख्याओं के क्यूब के ऊपर सवाल आए, 100 से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर के ऊपर सवाल आए। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको मेथड्स और कॉन्सेप्ट मैं देता हूं चलूंगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को कि जैसे 106 का क्यूब आपको करना है तो इसके आखिरी दो अंक जो होंगे उनके बारे में बता देता हूं। इसके आखिरी दो अंक, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है, 6 का क्यूब होता है 216। आखिरी दो अंक समान होंगे दोनों के, 16 ही होगा इसके आखिरी दो अंक। ठीक है, अब आ जाओ सवाल के ऊपर। सवाल दिया था, बड़ा ही शानदार तरीके से आप लोगों से पूछा गया था। यहां पर 106, 119, 10, 16। एक तो आपको यहां पर डायरेक्शन दे दी कि अंकों को तोड़ना ही नहीं है, यानी कि डिजिट सम आप नहीं लगाओगे, अंकों का योगफल आप नहीं निकालोगे, अंकों से कोई भी ऑपरेशन आपको नहीं लगाना है। तो अब अगर अंकों पे योगफल नहीं लगाना तो इतनी बड़ी संख्या कब आएगी? तो आपको क्लियरली यहां पे दिखना चाहिए कि यार इसका स्क्वायर भी करोगे 106 का तो ये आ जाएगा 112 और 36, 112, 36, 106 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब के मेथड्स डिस्कस करेंगे जब स्क्वायर आएगा तब। तो उससे भी बड़ी संख्या है, यानी कि क्यूब करने पर ही आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग हम देख करके बोल पाए यहां पर कि घन का रिलेशन ही हमको दिखाई देगा, क्यूब का रिलेशन ही आपको देखने को मिलेगा। नंबर के क्यूब के आसपास की टर्म आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, 104 है तो आपके पास 11, 24, 864 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 108 है तो 125, 7912 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 106 है तो 119, 1016 आपको दिखाई दे रहा है। 102 है तो 106, 1208 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्यूब के आसपास की संख्या है। अब आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट ध्यान था, तो आप देखते यहां पर 100 से 6 ज्यादा है तो 6 का क्यूब होता है 216। अंतिम दोनों अंक कितने हैं? 16 है, क्यूब है। ठीक है, आगे देखो 4 है, 4 का क्यूब होता है 64, आखिर के दो अंक 64। यहां 2 है, 2 का क्यूब होता है 8। अब 8 के लिए दो अंक क्या हो जाएंगे? 08, क्योंकि बाकी सब जगह से तो 0 मिल रहा है, 08। यहां देखो 8 का क्यूब करोगे तो आता है 512, 512 के आखिरी दो अंक है 12, तो यहां पर भी क्या है? 12 आपके पास में यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें तो आखिरी के दोनों जो अंक आपके पास में यहां पर होंगे क्यूब करने के बाद में, वो एज इट इज जो है सभी के अंदर हमको यहां पर सेम दिखाई दे रहे। इस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो हुए भी हैं इससे, और ये जैसे सवाल है इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट एकदम सटीक बैठ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यहां से हमको कंफर्म हो गया कि इसमें क्यूब ही इसने कर रखा है। अब आपको एग्जैक्टली इसके अंदर कैलकुलेशन वाइज देखना पड़ेगा कि किस किस के अंदर एग्जैक्ट सेम आपके पास में यही टर्म यहां पर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए 106 है हमारे पास, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो 100 से बड़ी जो संख्या है उनका क्यूब आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, 100 से बड़ी संख्याओं का क्यूब क्या करना है? 106 का स्क्वायर बता देता हूं, स्क्वायर कैसे करते हो। ठीक है, ये हमारे पास 100 से 6 बड़ी संख्या है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालते टाइम आपको जितना 100 से ज्यादा है उतना ऐड करो, और इसके साथ में आपको इस 6 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 112 और ये हो गया 36। दैट्स योर स्क्वायर आंसर, ये इसका स्क्वायर है। फटाक से आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है, 108 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? 108 में 8 जोड़ दो और 8 का स्क्वायर यानी कि 64 रखो यहाँ पे, 116, 64, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ केवल दो अंक लेने होते हैं, 3 हो जाएं तो एक को कैरी दे देते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्क्वायर का तरीका है। आ जाओ सवाल पे, 106 का स्क्वायर हो जाएगा 112, 36, और फिर इसको 106 से अगर फिर से गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है, 106 से अगर फिर से गुणा करेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार से यहां पर दिखाई देगा। 106 से गुणा करेंगे इसको तो ये हमारे पास में पूरा गुणा करके आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो, या फिर हम लोग आएंगे सीधा सीधा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएंगे
कि इस पे हम थोड़ा सा रिलाय हमको होना पड़ेगा, ठीक है, इस पे थोड़ा सा रिलाय हमको होना पड़ेगा। यहां पर देखो 106 का स्क्वायर निकालना है तो इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, 106 का क्यूब आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 106 था तो k का मान है 6, तो 36, 36 दिया कितना हो जाएगा 108 और डबल जीरो, यहां पर 36 है तो 36 नहीं 6 है k की जगह, 6 दिया 18, 18 के आगे 4 जीरो और प्लस 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ठीक है। अब आप देखो आखिरी के दो अंक जो हमारे पास में हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका एडिशन आप करते हो तो आप देख सकते हो ये 16 तो एज इट इज लास्ट के दो अंक हैं, ठीक है, बहुत आसान है ये चीजें। आप इस तरीके से ऐसा सवाल आ जाएगा तो इतना तो आपको सोचना पड़ेगा इन सवालों में। 16 आपके पास यहां पर है, ठीक है, फिर देखो ये 2 है, तीसरे नंबर पे 0, तीसरे नंबर पे 8, 8 और 2 10, ठीक है, एक कैरी आगे चला गया, चौथा है 0 यहाँ पे, चौथा है 0, चौथा इसमें भी 0, ठीक है, एक कैरी आया था वो एक हमारे पास में यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 के बाद में पांचवा अंक हमारे पास में, पांचवा अंक 8 है, पांचवा 1 है, 8 और 1 9, ठीक है, इसके बाद में 1 है और इसके बाद में 1 है, तो 119 1016 ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ये फास्ट कर सकते हो, अगर आप पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप देखो यहां पर 119 1016, ठीक है, 119 1016, तो 119 1016 ये बिल्कुल ठीक है। अब 104 का अगर हम लोग चेक करेंगे तो 104 का क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 104 का अगर हम लोग देखें तो 104 का आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर करो तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48, 48 डबल जीरो और 4 थी 12 और 4 जीरो और यहाँ पर 4 का क्यूब 64, ठीक है। अब देखो पीछे के कुछ अंकों से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि लास्ट के दो अंक तो हमारे पास में 64 ही होंगे, ठीक है। तीसरे अंक की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा यहाँ पे 8 है, फिर हमारे पास में 4 है 48, ठीक है, इसके आगे के दो अंक हैं 12, 1 2 3 4 5 6 और 6 अंक, ये सातवां अंक हमारे पास ये 112 48 64, तो ये 112 48 64 बिल्कुल ठीक था। इसी तरीके से देखना पड़ेगा, इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। ये एल्जेब्रिक जो हमारे पास में a प्लस बी का क्यूब है उसी से निकली हुई चीज है, हमारे पास उसी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें देखो 102 हमारे पास में, 102 का कैसे करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, इनको शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप याद भी रख सकते हो और याद नहीं करो तो यहाँ पे इस तरीके से फटाफट से चेक कर सकते हो। 102 है तो k का मान हो गया 2, यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 1200, 1200 और 2 यहां पर हो गया तो ये हो जाएगा 6 और 4 जीरो और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखो आखिरी के दो अंक तो 08 है, आखिरी के दो अंक क्या है 08, इससे पहले वाले दो अंक क्या हो जाएंगे हमारे पास में 08 12, ठीक है, और 4 अंक के पहले हमारे पास में आ रहा है 6 और यहां हमारे पास में कितने अंक हो गए 5, तो 0 और 1, ठीक है, 106 1208, 106 1208 हमारे पास में यहां पर होगा, 106 1208 ये भी करेक्ट है हमारे पास में। 108 का अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 108 का चेक करेंगे तो डेफिनेट सी बात है डी को तो आंसर होना पड़ेगा, पर मैं इसका क्यूब आपको निकाल के दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज आप फास्ट भी निकालोगे, ठीक है। 108 का कैसे निकालोगे कि सर अगर हम लोग यहां पर देखें, मैं थोड़ा पहले का हटा देता हूं, 108 का हम कैसे चेक करेंगे, एक 108 का चेक करना है तो हमारे पास में क्या हो गया, k का मान हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64, 64 का 3 गुना अगर हम लोग करेंगे तो 192 और फिर डबल जीरो, यहां पर चेक करोगे तो ये हमारे पास में 8, 8 किया 24 और फिर 4 जीरो और 8 का क्यूब 512, ठीक है। आखिर के दो अंक तो हमारे पास में 12 ही होंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास में कितना आ गया 12 आ गया, पीछे के दो अंक, तीसरा अंक है 5, तीसरा अंक यहाँ है 2, तो 5 और 2 7, इसके बाद में कोई कैरी नहीं हमारे पास, चौथा अंक 0, चौथा अंक 9, तो ये हो जाएगा 9, पांचवा अंक है 1 और पांचवा अंक है 4, 4 और 1 5, ठीक है, और फिर ये है 2 और फिर 6 अंकों के बाद में ये आ जाएगा 1, तो 125 97 12 और यहां देखो 125 97 12, 97 को 79 लिख दिया। अब आप देखो
किस हद तक वो चाहता था कि आपको क्यूब जल्दी से आप निकाल पाए। ठीक है, और इसके लिए जो क्यूब का कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा और इससे आप फास्ट तरीके से क्यूब देख पाओगे। गुणा करने बैठोगे ना 3 बार नहीं होगा। जब उसको सवाल को इस लेवल पे पूछना है कि डिजिट्स की हेर फेर करके उसने आपसे आंकड़ा पूछ लिया, 4 ऑप्शन दिए, चारों में 100 प्लस के अंक। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट चलिए ये आपको देखना पड़ेगा 100 प्लस के वाला। ठीक है, दूसरा यहां से एक जो पॉइंट निकल के आया कि जो हमारे पास 100 प्लस के संख्या है, के क्यूब के आखिरी 2 अंक और इस पूरी संख्या के आखिरी 2 अंक लास्ट के जो होंगे वो समान होते हैं। और 36 सेट के अंदर ज्यादातर सवाल तो आपके उसी कॉन्सेप्ट से टूट जाएंगे और फिर ऐसा सवाल आ गया तो आपको पूरा ही चेक करना पड़ता है और वो भी फास्ट कब होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मार्क कर लो कि बलराम सर के द्वारा दिया गया डेडली कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ये आपका जो है वो नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। ठीक है, हिंदी में डायरेक्शन आपकी सेम है, हर सवाल में सेम चलती हुई आ रही है। 14, 12, 20, 18, 25, 19, 15, 13, बहुत ही बेसिक सा रिलेशन, इसमें तो पेन चलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। 12 से 14 प्लस का 2 है, 18 से 20 प्लस का 2 है, 13 से 15 प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है। तो बी हमारे पास में बाकी सबसे डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास में, n का रिलेशन n-2 के साथ में है। ये आपके पास में एल्जेब्रिक पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ है। ठीक है, संख्या में से कोई भी एक संख्या घटा करके एनालॉजिकल रिलेशन आप लोगों से हमेशा से पूछे जाते रहे, यहां पर भी पूछा गया है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल आपके पास में है, यहां फिर से डायरेक्शन वही है, पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है और इसके साथ ही इस बार आपसे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पूछा गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण का ये जो सवाल हमारे पास में है, इसमें रिलेशन आपको देखना है किस तरीके से आप संख्याओं को रिलेट कर सकते हो। तो यहां हमारे पास 116 इधर आ रहा है, हमारे पास 134, 56, 104, 108, 86, 108, 116, 64। ठीक है, अब ये देखो बहुत जबरदस्त, मैं आपको बोलता हूं 60 तक के स्क्वायर याद करो और इस बार आप देख सकते हो, ये प्रमाण है आपके पास में, स्टार लगा के मार्क कर लोगे इसको। ठीक है, क्या प्रमाण है कि आपके पास 100 से बड़े स्क्वायर इस बार इसने पूछ लिए। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो CHSL के अंदर आपके पास में 700 से 800 के बीच में, ठीक है, आपसे प्राइम नंबर की सीरीज पूछी गई थी। यानी कि जनरली आपको 100 तक के स्क्वायर भी सभी को याद नहीं रहते, वहां पर 800 तक की प्राइम संख्याओं के ऊपर सवाल पूछ रखा था। ठीक है, तो अब जो नंबर विजन है उसको आपको वास्ट करना है, सोचने का तरीका आपको फास्ट बनाना है, तो इसके लिए आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको एक मेथड में बताता हूं जो आपको बहुत आसानी से स्क्वायर करने में हेल्प करेगा। तो 100 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास में 106 का स्क्वायर आपको निकालना है, आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप करोगे 106 है, इसमें ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 इसमें ऐड कर दो, साथ में इस 6 का स्क्वायर यहां पर कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 112, इधर आ गया 36, यही आपका स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, तो 112 में आप 100 से 12 ज्यादा है, 12 ऐड कर दो और यहां 12 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 124 और यहां 144। अब ध्यान केवल क्या रखना है आपको, यहां से 2 ही अंक लेने, 44 यहां से लिया, 1 को दे दो कैरी, 125। इस तरीके से आप फटाफट से चेक कर सकते हो स्क्वायर का। अब आ जाओ सवाल के ऊपर। सवाल है हमारे पास 116 का स्क्वायर। 116 का स्क्वायर कितना होगा कि सर 116 है, 16 जोड़ दो, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो गया 132, यहां है 256, ये 2 दे दो आगे, 134, 56, तो ये हमारे पास स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। 108 का स्क्वायर करो, 108 में 8 जोड़ दो और 8 का स्क्वायर 64 कर दो, तो 116, 64 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। इधर देखो 104 का स्क्वायर, 104 में 4 जोड़ो और 4 का स्क्वायर यहां कर दो 16, तो 108, 16, ये 108 86 कर दिया, गड़बड़ हो गई, गलत स्क्वायर दे रखा है आपको यहां पर। ठीक है, 116, 104 का स्क्वायर ये नहीं होगा, 112 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 124 और 144, 125, 44, ये आपके पास आंसर। ठीक है, और ये जो मेथड आपको बताया मैंने, ये आपको ध्यान रखना है, 100 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर थॉट प्रोसेस से माइंड में आप करेंगे। नेक्स्ट आओ, अगला सवाल है आपके पास में यहां पर, ये भी आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के ऊपर पूछा गया सवाल है, संख्या आधारित वर्गीकरण आपसे पूछा है यहां पर। तो देखिए
ये इंग्लिश में है, यहां पर हिंदी में दे रखा है, डायरेक्शन सेम है, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है, यानी कि हमारे लिए बेहद आसान। अब ध्यान से देखो, संख्याएं तो बहुत बड़ी हैं, संख्याएं कितनी बड़ी हैं, संख्याएं 5-5 डिजिट 6-6 डिजिट की संख्याएं पूछी जा रही है। ठीक है, पहले क्या होता था, ज्यादा डिजिट का सवाल आता था तो आप डिजिट सम करके आंसर निकाल देते थे, अब तो अंकों पर ऑपरेशन लगाना ही नहीं है, डायरेक्शन के अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप देखो संख्याओं के रूप में अप्रोक्सीमेटली चेक करो, अप्रोक्सीमेटली चेक करना है तो आप देखो हजारों में संख्याएं हैं, तो आप पीछे के 3 अंकों को हटा के और केवल आगे वाली संख्याओं में अप्रोक्सीमेशन देखो। ठीक है, पीछे की 3 संख्याएं हटा के आगे वाली संख्याओं में अप्रोक्सीमेशन देखो। ठीक है, ये मैं रफ करके आपको बता रहा हूं ताकि आप सोच सकें, और बाकी एग्जाम में आपको खुद से सोचना है कि क्या रिलेशन है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली चेक करो। ठीक है, लगभग गुणज आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, लगभग गुणज आपको चेक करना है, अप्रॉक्स मल्टीपल। अप्रॉक्स मल्टीपल आपको चेक करना है। ध्यान से देखो, 3 का 5 गुना है, ठीक है, 56 का 66 का 5 गुना है, आप देख सकते हैं, 10 का 5 गुना है, 25 का 5 गुना है, 5 गुने के आसपास आ रहा है नंबर आपके पास। और अगर 5 गुने के आसपास आ रहा है तो फिर आप जानते हो कि यहां आपके पास में गुणा 5 का रिलेशन आपको चेक करना है मल्टीप्लीकेशन के रूप में। स्क्वायर नहीं करवाएगा इतनी बड़ी संख्या का, यहां स्क्वायर ट्राई नहीं करना है आपको, आपको मल्टीप्लीकेशन के रूप में लॉजिक देखना है। तो ध्यान से देखो, 5 गुना अगर आप इसका करते हो तो 3000 का 5 गुना 15000 हो जाएगा, 53 का 5 गुना कितना हो जाएगा 250, और 15 265, बिल्कुल करेक्ट है, 5 गुना है, एग्जैक्ट 5 गुना है, एग्जैक्ट 5 गुना है। आगे चेक करो, 10,253 है, इसका 5 गुना करना है तो ये हो गया 50,000, और 253 का 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 250 का 5 गुना हो जाएगा 1250, 1250 और 15 1265। ठीक है, तो ये 1265, 5 गुना है पूरा पूरा। अगला चेक करो, 66 का 5 गुना आप करेंगे यहां पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 5 गुना करना है, 5 सत्ते 35, 3 इधर, 5 के 20, 3 23, 10 2 12, 5 6 30 131, 5 6 30 और 3 33, तो ये हो जाएगा 331235, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, यहाँ पे सेम है। अगला चेक करो, 25247 का 5 गुना करेंगे तो 5 7 35, 5 के 20, 3 23, 2 5 दूनी 10 2 12, 55 25 1 26, 5 दूनी 10 2 12, तो ये हो जाएगा 126, 235 आ रहा है, जबकि इसने क्या कर दिया 215। कितना सा माइनर चेंज इसने किया, ये चाहता था कि आप इनको देखो, बिना अप्रोक्सीमेशन के आपको आइडिया नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन से आपको यह हो गया कि कितने गुणज के रूप में, तो गुणा आपने देख लिया। एनालॉजी क्या रखी है, एन का रिलेशन एन स्क्वायर के साथ में है, ये एल्जेब्रिक पैटर्न यहां पर फॉलो होगा, ये एल्जेब्रिक पैटर्न इसके अंदर फॉलो होगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में ये आपके पास में वो सेट्स हैं जो कि रिसेंटली मैं आपको करवा चुका हूं, 2023 के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, भले आपके पास में सीजीएल प्री का पेपर हो या फिर इसके अलावा आपके पास सीजीएल मेंस का पेपर हो, सारे के सारे बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। इनके फाइल्स जो हैं वो बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसके साथ ही सीएचएसएल के पेपर जो हैं बहुत जबरदस्त पेपर इस बार कंडक्ट करवाए गए थे, और इतने शानदार सवाल, इतने नए वेरिएशंस, इतने ज्यादा चेंजेस के साथ में कोई भी एग्जाम जो है आपका नहीं पूछा गया, तो ये आप किसी भी कंडीशन में मिस आउट नहीं करेंगे। ये आपको डेफिनेटली, अगर आप 2023 और 24 में सिलेक्शन चाहते हो, ये आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, और इनके अंदर भी सीजीएल वाले सेट तो हमेशा ही अच्छे पूछे जाते हैं, ये भी आपको डेफिनेटली देखने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेट भी आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, जो आपको चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला आ जाओ। एक और सवाल ये आपका क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया है, नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखो 3846 4856, ठीक है, डायरेक्शन दे रखी है, पूरी पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन लगाना है, आधी अधूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखें यहां आपके पास में देखो 3846, इससे आ रहा है 4856, 4856। अगर हम डिफरेंस यहां पर देखें तो ये हो रहा है हमारे पास में 4 से आ रहा है 5 और 3 से आ रहा है 4, यानी कि 1010 का डिफरेंस है। कितने का अंतर है, 1010 का डिफरेंस है दोनों में। इधर चेक करो, यहां पर 4892, यहां पर भी देखो 2 से 2 समान है, और यहां देखो 9 से 0 1 का ही डिफरेंस है, और 59 हो रहा है, ये भी 1010 का डिफरेंस है, 1010 का अंतर है इसके अंदर। ठीक है, अंतर समान आ रहा है। इधर चेक करो 4320, तो यहाँ पे 1010 आप ऐड करोगे तो 8 3 3 5, तो ये यहाँ पे 3 होना चाहिए था,
ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। 1010 यहां ऐड करेंगे तो 6 का हो गया 7 और 3 का हो गया 4, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बहुत बेसिक सा रिलेशन है कि 1010। इस बार छोटी संख्या ऐड करने के बजाय बड़ी संख्या इसने ऐड कर दी और आपको डिजिट के रूप में ऑपरेशन लगाना नहीं था। और इस बार सारे के सारे सवाल बड़ी संख्याओं पे पूछे, छोटी संख्याओं पे नहीं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, बड़ा एडिशन हो जाएगा, 1000 ऐड कर ले, 2000 ऐड कर ले, जुड़ी तो रहा है। नेक्स्ट आओ, अगला है हमारे पास, ये सेम सवाल हमने अभी देखा। अगला है हमारे पास में यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, और डायरेक्शन है कि आपका पूरी पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको लगाना है। तो देखिए यहां हमारे पास में नंबर्स हैं, इन पे आप ध्यान दो, 81962457, इतनी बड़ी संख्या है और तोड़ना नहीं है, डिजिट्स हम नहीं लगाना है, डिजिट्स में ब्रेक इसको नहीं करना है। तो देखिए 75426918 हमारे पास में है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इसका ही रिवर्स ऑर्डर यहां पे लिख दिया गया, 46918, रिवर्स ऑर्डर यहां पे लिख दिया, ये 18, तो 18 होना चाहिए था, गड़बड़ कर दी इसने। ठीक है, यहां देखो रिवर्स ऑर्डर 3 3 2 2 6 6 5 5 1 1 7 7, रिवर्स ऑर्डर आ गया। यहां पर चेक करो 8 2 4 5 6, ये रिवर्स ऑर्डर हमारे पास में आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर के साथ में रिलेशन आपको दे रखा था, तो ये हमारे पास में कौन से विकल्प के अंदर हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया, इसमें रिवर्स ऑर्डर नहीं है, एक जगह गड़बड़ कर दी, 1 8 की जगह 8 1 कर दिया। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में है 23454826 2354। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास में डायरेक्शन वही है, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है, डिजिट बेस्ड ऑपरेशन पे तो जाना ही नहीं है आपको, डिजिट आधारित अंक आधारित लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है। तो ध्यान से देखो 2345, इसको लिखा है 4826। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस देखो, 4826 जो है और 2345 जो है, इनके बीच में डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो ये 1 हो गया हमारे पास में, और 46 2 48 2 2481। यहां डिफरेंस अगर आप देखोगे 4835 जो है, इससे 2354 आप देखोगे 1, ये हमारे पास में 35 और 83 हो गया, फिर से 48 और 2, 2481 यानी कि क्या डिफरेंस है, 2481 का डिफरेंस है, यहां पर 2481 का डिफरेंस है। ठीक, यहां पे भी इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे 1 73 24 हमारे पास में है, तो ये कितना हो जाएगा 49 और 2 2491 का डिफरेंस कर दिया सी के अंदर, और ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये गड़बड़ हमारे पास में यहाँ पर होगी, ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। 2481 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर है। क्या लॉजिक लगाए, देखो लॉजिक कुछ अलग नहीं है, लेकिन n का रिलेशन जो है n प्लस 2481, इतनी लार्ज संख्या जो है इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, यानी कि आप सोचने पे मजबूर हो, गुणा कर दिया क्या या फिर कोई और ऑपरेशन लगा दिया क्या, सीधी सी बात है। क्या देख सकते थे आप, गुणा और योगफल डिफरेंस देखोगे, इसके अलावा क्या ही चेक करेंगे हम, बताओ कुछ और चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगला है हमारे पास में इस बार क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ये डायरेक्शन तो आपको पता ही है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर पूरी संख्या पे ऑपरेशन हमें लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हिंदी में आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो 278 से 1122 आ रहा है, 378 से 1512 आ रहा है, 648 से 2592 आ रहा है, 588 से 2352 हमारे पास में आ रहा है। आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स मल्टीपल के रूप में चेक करो। पहले तो स्क्वायर क्यूब की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो क्या ये स्क्वायर क्यूब के पास वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो इधर देखो 20 के स्क्वायर से छोटा है, 19 के स्क्वायर से बड़ा है। ये हमारे पास में अगर देखेंगे तो 16 के स्क्वायर से बड़ा है, 17 के स्क्वायर से छोटा है यहाँ पर। लेकिन कोई एक फिक्स रिलेशन हमको नहीं दिखाई दे रहा है स्क्वायर के रूप में यहाँ पर, लेकिन अप्रॉक्स मल्टीपल आपको जरूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने, अप्रॉक्स मल्टीपल। अप्रॉक्स मल्टीपल लगभग गुणज देख करके और फिर आप आइडिया ले सकते हो कि इसमें अप्रॉक्स मल्टीपल पे आपको जाना है या नहीं जाना। ध्यान से देखो, ये 250 के 4 गुणे के पास है, ये भी 4 गुणे के पास में, लगभग 400 का 4 गुना 1600 के आसपास होता है। ये थोड़ा सा कम है, ये भी थोड़ा सा कम है, 648 से 2592, तो ये 650 है, 650 का 4 गुना आप देखोगे तो ये 2600 के आसपास आएगा, बिल्कुल 4 गुणे के आसपास है। तो अब सभी के अंदर हमको अप्रॉक्स मल्टीपल क्या दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्स मल्टीपल गुणा 4 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट मल्टीपल हम लोग चेक करें अब यहाँ पे
कि अब हम लोग ट्राई करें, इसमें टाइम दें कि क्या रिलेशन हमारे पास में आ रहा है। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 7 चौके 28, 3 31, 4 दूने 8 3 11, तो 1112 हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, 1112, इसमें 10 ऐड कर रखा है। इधर चेक करो 648 है, इसका 4 गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19, और 24 और 1 25, एग्जैक्टली 4 गुना है, एग्जैक्ट 4 गुना है। इसका 4 गुना अगर हम लोग करेंगे तो ये अगर पूरा 600 होता तो 4 गुना हो जाता 2400। ये 600 से 12 कम है, तो 12 चौके 48 कम कर दो 2400 में से, तो 48 कम ही है हमारे पास, एग्जैक्ट 4 गुना है। 378 है, 378 का 4 गुना हमें देखना है, तो 378 का 4 गुना आपको करना है। 400 का 4 गुना 1600 होता, लेकिन ये हमारे पास 22 कम है, तो 2200 के 88 कम कर दो, 88 कम है ये हमारे पास में, एग्जैक्टली 4 गुना है। ये सोचने के तरीके हैं। मल्टीप्लीकेशन को वर्बली कैसे करना है। अब 4 गुना करना है तो हमेशा 4 से गुणा करके आप जल्दी देख सकते हो, मुझे पता 4 का पार्टा सबको आता है, लेकिन फिर भी एक मेंटल लेवल पे जब आप कैलकुलेशन करते हो तो फास्ट हो जाते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखो 100 के आसपास लगभग वो कहां पर है, 400 के पास है, तो वैसे देख लो मल्टीप्लीकेशन, वर्बली देखते ही हो जाएगा आपका पास, और ये प्रैक्टिस से होगा। या आपने सोचा, सोच के आपने देखा कि हाँ यार सर ने जैसे सोच के बताया हम भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आप जब आप करोगे तो आदत में आएगा ये, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली 4 गुना नहीं हो रहा है, 4 गुना प्लस 10 है। क्या है, 4 गुना प्लस 10 हमारे पास में है। तो क्या एल्जेब्रिक पैटर्न लगा वो लिख लो। यहाँ एल्जेब्रिक पैटर्न है, एन का रिलेशन 4n के साथ में है 3 ऑप्शंस के अंदर, और एक हमारे पास में बाकी तीनों से डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, ये हमारे पास में 13 से आ रहा है 2199, 11 से 1331 33 आ रहा है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में आप डायरेक्शन देख सकते हो, पूरी पूरे नंबर पे आपको ऑपरेशन लगाना है, और ये आपके पास में वर्गीकरण का सवाल है, क्लासिफिकेशन का सवाल है, नंबर क्लासिफिकेशन का सवाल है। नंबर्स को देखते ही नंबर विजन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास में यहाँ नंबर्स हैं उन नंबर्स में ही आंसर छुपा हुआ है। ओके, तो देखिए 13 जो है ये हमारे पास में 13 का क्यूब प्लस 2, यहां आप देखो 11 का क्यूब प्लस 2, यहां आप चेक करो 14 है हमारे पास में, 14 का क्यूब अगर आप करेंगे यहां पे प्लस 2 करोगे, तो आखिरी अंक की मैं बात करता हूं, आखिरी अंक तुरंत चेक कर सकते हो, याद नहीं है तब भी, पहली बात तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आखिरी अंक से आप चेक करो तो 4 के क्यूब में आखिरी अंक 4 ही आएगा, और फिर अगर 2 जोड़ोगे तो 6 होना चाहिए था, 6 नहीं है यहाँ पे, यानी कि सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 6 है यहाँ पे, तो इसका आखिरी अंक 6 ही होगा, उसमें आप 2 ऐड करोगे तो 8 ही आएगा, यानी कि ये चीज करेक्ट है। करेक्ट एज इन मतलब ये सही है बाकी प्रारूप के अकॉर्डिंग। तो क्या पैटर्न लगा, ये पैटर्न लगा है हमारे पास n का रिलेशन n क्यूब प्लस 2 के साथ। सीधा सीधा आप देख सकते हो 16 तक के क्यूब पे सवाल पूछ रखा है। मैं हमेशा कहता हूं 30 तक के क्यूब याद रख लो, इस बार तो 100 प्लस की संख्याओं का क्यूब भी पूछ लिया। ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट जहां जहां सवाल पूछा है, कॉन्सेप्ट भी आपके साथ में मैंने डिस्कस किया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट आओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका पूछा गया है नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, 20 का रिलेशन 8000 से, 12 का रिलेशन 1728 से, 10 का रिलेशन 1000 से, 14 का रिलेशन 2844 के साथ में जानी पहचानी संख्याएं हैं, आपके नंबर विजन का पार्ट है, पूरी पूरी संख्याओं पे ऑपरेशन लगेगा। क्या आपके अंदर नंबर्स के लिए वो विजन है जो विजन आपके पास में होना चाहिए? क्या आपके पास वो नंबर विजन है? 20 से 8000, तो भैया 20 का क्यूब है, ये आपको दिखना चाहिए, ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ठीक। 14 का क्यूब क्या 2844 है? 14 के स्क्वायर की बात करें 196, और 196 को आप 14 से गुणा करोगे, ठीक है, तो गुणा करने के लिए आसानी से कैसे करो, 200 माइनस 4 लिख लो यार, ठीक है, 14 दूनी 28, 2800 माइनस 14 चौके 56, तो कितना आ जाएगा 2744। अब समझ में आया गड़बड़ का है? ये दिमाग से खेल रहा है बहुत ज्यादा, इसको पता है कि 2744 आपको याद है, लेकिन ये चेक कर रहा है 2844 लिख के कि क्या अच्छे से याद है, क्या रट रखा है कि नहीं रट रखा अच्छे से। ठीक है, नहीं रट रखा होगा तो इसको 2844 भी लगेगा, 14 का क्यूब है। और अगर आपको लग रहा है ना तो गलती कहां है
कि बलराम सर जो पॉइंट डेली बोलते हुए जा रहे हैं आप लोगों को, हमेशा आपको बताते हैं कि स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, मल्टीपल फैक्टर्स के लिए डिविजिबिलिटी के नॉर्मल से रूल्स हैं, 11-12 तक की डिविजिबिलिटी बहुत काम आ जाती है आप लोगों के, और कैलकुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है उस पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एक एडवांस नंबर सिस्टम विजन आपको जनरेट करना है आपके माइंड में यार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी। गड़बड़ कहां कर दी, 7 की जगह 8 लिख दिया। क्यूब के साथ रिलेशन था। पैटर्न क्या है कि सर पैटर्न की बात करें, एन का रिलेशन एन क्यूब के साथ में, कि सर कितनी बार पूछा जा चुका है, कि जितनी बार गिनते गिनते थक जाओगे इतनी बार पूछा जा चुका है स्क्वायर और क्यूब पर डायरेक्टली क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में है, ये आपके पास में क्लासिफिकेशन के ऊपर, नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए 1 1 1 1 1 1 जो है इसको लिखा गया 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। 1 1 1 को लिखा गया 1 2 3 4 3 2 1। 1 1 1 को लिखा गया 123 2 1। ठीक है, इधर देखो 1 1 1 1 1 को लिखा गया है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है। इस पे एक को लिखा जाएगा 1, 11 जो है 11 गुणा 11 आप करते हो तो ये आता है 121, 1 2 फिर से 1, फिर आप 111 गुणा 111 करते हो तो ये आता है 123 21। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हमारे पास में है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, ये जो है बीच से सिमेट्रिक मिरर हमको यहां पर देखने को मिलती है, बीच वाले नंबर से दोनों तरफ घटते और बढ़ता ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ 3 बार 1 है, 3 बार 1 है तो 3 तक जाएगा, 4 बार 1 है तो 4 तक जाएगा। अब गड़बड़ कहां करी, यहां हमारे पास 6 बार 1 है, 6 तक गया और फिर घट रहा है, इधर भी घट रहा है। ठीक है, तो यहां 4 बार 1 है, 4 तक गया और इधर घट रहा है। यहां 3 बार 1 है, 3 तक गया, इधर घट रहा है, इधर घट रहा है। लेकिन यहां गड़बड़ कर दी, यहां 5 था तो 5 तक जाने के बाद में दूसरा 5 नहीं आ सकता, ये इसने गड़बड़ कर दी। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ये इस प्रकार से हमारे पास में आना चाहिए था, जबकि ऐसा हमको यहां पर नहीं दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारे पास में यहां पर आंसर होगा। जितने भी 1 के साथ में नंबर हमारे पास में, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है, इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान देख लो। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर रीजनिंग के अंदर भी सवाल आ रहे हैं। हो जाओ तैयार, बिगुल बजा दिया एसएससी ने। ठीक है, कि अब लेवल अच्छा होगा और कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, लेवल भी अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होता तो इस सवाल में दिक्कत आती, क्योंकि चेक करने बैठोगे गुणा को, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कहां तक आप गुणा करके चेक करोगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। ठीक है, और इसी तरह से कॉन्सेप्ट है 1 के साथ में जो संख्या है उनके मल्टीप्लीकेशन का, जो आपको यहां पर लगाना था। स्टार मार्क करो ऐसे सवालों को। ठीक है, स्टार मार्क करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास सेम सवाल है, यहां पर हिंदी में दे रखा है। अगला हमारे पास में है, ये आपका सवाल पूछा गया है नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको 4 पेयर्स दे रखे हैं। यहां देखो 38 है, 1444 दे रखा है, 42 है, 1764 दे रखा है, 44 है तो 1936 आपको दे रखा है, और 36 है तो 1266 आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, जैसे 36 है, इनके स्क्वायर की अगर बात करें, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, स्क्वायर कैसे निकालोगे, जैसे इसका स्क्वायर निकालना है, जल्दी कैसे निकालोगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, बीच में दोनों को गुणा करके डबल कर लो, 6 3 18 का डबल कितना हो जाएगा 36। तो यहां से आया 6, इधर से आया 9, इधर से आया 12, 1296 हमारे पास होता है। लेकिन ये 1296 से कितना है, 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। आगे देखो 38 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 8 का स्क्वायर है 64, 3 का है 9, 8 3 24 का दुगना हो जाएगा 48, 4 यहां से 6 इसको दिया तो ये हो जाएगा 54, 5 इसको दिया तो ये हो जाएगा 14। तो यहां एग्जैक्टली क्या है, 38 का स्क्वायर। अच्छा, जिसको मैं बोलता हूं जिसने 60 तक के स्क्वायर याद कर रखे, उसके लिए सवाल मजाक है, एकदम आसान सरल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप में से 80% नालायक याद नहीं करते हैं। मैं कितना ही बोल लूं, उनको लगता है कि नहीं काम वैसे चला लेंगे अपन तो एग्जाम में। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है टाइम के ऊपर। आज का कंपटीशन आपकी बहुत अच्छी स्पीड की डिमांड करता है। ठीक है, यहां देखो 42 का स्क्वायर करना है, 2 का 4, 4 का 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 6 और ये 17, एग्जैक्टली 42 का स्क्वायर है। और याद होता तो इतना ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड में कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं वो यहां पर बता रहा हूं, और उसकी जरूरत थी इस सवाल में। अगर आपको याद नहीं रहते तो ये 2 सेकंड का मेथड है, ये आपको काम में लेना है। ठीक है, एक अंक का स्क्वायर इधर, दूसरे का इधर, बीच में गुणा करके डबल, एक एक अंक लिखते हुए चलना है, और जो आगे वाला अंक है उसको कैरी देते हुए चलना है।
ठीक है, यहां देखो 44 का स्क्वायर चाहिए तो ये 44 का स्क्वायर होगा, इधर 16 गुणा करके डबल कर दो 32, 6 यहां से, एक इसको दिया 33 का 3, 3 इसको दिया 19। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास में कि सर इन तीनों में स्क्वायर है लेकिन 36 का स्क्वायर यहां पर नहीं। अब आप खुद देखो कि 2-3 सेकंड भी स्क्वायर लगाने में निकल रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद होते तो ये सवाल करने में आपको कुछ एक सेकंड से ज्यादा का समय नहीं मिलता। आपके सामने आए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यानी हटाओ। नेक्स्ट, फर्क पड़ता है हर एक चीज का। जो भी चीज आपको याद करने के लिए दे रहा हूं बहुत सोच समझ के दे रहा हूं। मैंने सारे एसएससी के, सारे ऑलमोस्ट रेलवे के भी काफी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज करवाए हैं, वो देखे हैं। ठीक है, बहुत सालों का अनुभव है पीछे का। ठीक है, टीचिंग का, आपके पेपर्स का, इनको सॉल्व करवाने का, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे अगर मैं कुछ कहता हूं तो बहुत सोच समझ के कहता हूं। आपके फ्यूचर को बनाने वाली बात कहता हूं, आपके स्कोर को बूस्ट करने वाली बात कहता हूं, आपको जरूर करना होता है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास यही सेम सवाल हिंदी में है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर ही पूछा गया सवाल है। देखिए 23 से 1022 है, 17 से 1006 है, 21 से 1020 है और 11 से 1010 हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, हम देखें तो सभी 1000 प्लस के नंबर्स हमारे पास में यहां पर हैं। आप ध्यान से देखो, 1000 अगर हटा दो इसमें से कितना बचा, 22। 1000 हटा दो, 1000 हटा दो, 1000 हटा दो, तो यहां देखो 21 से 20, 11 से 10, 22 से 23 से 22, 17 से कितना होना चाहिए था, 16, लेकिन कितना कर दिया, 0। आप कह सकते हो यहाँ पे कि 23 जो है दूसरी संख्या है, 23 में 999 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 999। तो n की एनालॉजी दे रखी है 999 के एडिशन के साथ में। ये पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है। ठीक है, और इस बार जो ज्यादातर सवाल पूछे गए वो पहले के कंपेयर में कैसे हैं कि बड़े नंबर्स का एडिशन हो रहा है, 1000 प्लस की संख्याओं का एडिशन हो रहा है, 4 अंकों की संख्या का एडिशन हो रहा है, 3 अंकों की संख्या का एडिशन हो रहा है, जो इस बार बहुत कॉमनली आप लोगों से पूछा गया है। तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, पैटर्न है n प्लस 999। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में सेम सवाल ये हिंदी में है। ठीक है, आंसर आपने देख लिया, सी हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में फॉलो कर लेना आपको बलराम सर रीजनिंग को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बलराम सर रीजनिंग जो आपके पास में चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास में जबरदस्त सेशंस में लेकर के आता हूं जिसके अंदर आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज आपके लिए मैं लेकर के आता हूं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में विद कॉन्सेप्ट उनके कितने पैटर्न्स हैं, कितने वेरिएशंस हैं, कितने तरह के सवाल बनते हैं, कितने तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारे एनालिटिक्स के साथ में। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, उसी एक्सपीरियंस के साथ में आपको बेस्ट इनपुट देता हूं कि हर सवाल, कौन सा सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आगे एग्जाम में उसके कितने चांसेस हैं, कौन सा एग्जाम उसको कितनी बार पूछता है, सीजीएल कितनी बार पूछेगा, सीएचएसएल पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां देखो 507, 1212, 843, 1181, 729, 1656, 681, 867। तो आप देख सकते हो नंबर विजन की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि स्क्वायर और क्यूब के पास के नंबर तो नहीं दे रखे। ये हमारे पास 9 का क्यूब है और किसी में डायरेक्टली क्यूब नहीं दे रखा, और स्क्वायर और क्यूब के पास वाली संख्याएं भी हमको नहीं दिखाई दे रही, यानी कि स्क्वायर और क्यूब तो पिक्चर से आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है, अप्रॉक्स मल्टीपल देख लो, यहां दुगने से ज्यादा, यहां दुगने से कम, यहां एक गुने के पास, और यहां बहुत कम डिफरेंस है, यानी कि गुणा का तर्क भी नहीं है इसके अंदर, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, गुणा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ एडिशन और डिफरेंस के ऊपर। तो देखिए 507, 1212, इनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो गया 507 हमारे पास में। ठीक है, इधर देखो 843, 1181, अगर इसमें से 843 घटाते हैं तो ये कितना बचेगा हमारे पास में, 8, ये बचेगा हमारे पास 3 और 3। ठीक है, आगे आ जाओ 729 जो है ये 1656 हमारे पास में, डिफरेंस अगर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7, यहां अगर हम लोग देखते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास में 2, और यहां अगर हम लोग देखेंगे बचेगा 9। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस हमें निकालना है तो ये बचेगा हमारे पास में यहां पे 6, 8, 1। रिलेशन डिफरेंस के रूप में देखें, एक चीज ध्यान से देखो, बड़ा शानदार सा रिलेशन है, इस टाइप के कम क्वेश्चन पूछे गए। 507 यहां पे था तो 705 इसके अंदर जोड़ दिया, यानी कि उसी का रिवर्स ऑर्डर जो है वो ऐड कर रखा है यहां पे। ठीक है, स्टार मार्क कर लो।
क्योंकि ऐसे पैटर्न कम है और ऐसे पैटर्न ट्रिगर भी आपको तभी होंगे जब इन पैटर्न्स को आप देख चुके हो, इनको रिवाइज करके जा रहे हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर ऐड कर दिया। यहां देखो 7 to 9 का रिवर्स ऑर्डर है हमारे पास, 9 to 7 तो इसका रिवर्स ऑर्डर इसके साथ में ऐड कर दिया। 681 का रिवर्स ऑर्डर है 186, तो 186 इसके साथ ऐड कर दिया, 867 हमारे पास में आ गया। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर डायरेक्टली पूछने वाले सवाल तो बहुत थे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर को ऐड कर दिया या उसका डिफरेंस ले लिया, इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार आप देख सकते हो। यहां पर पिछले 3-4 साल के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा पूछा गया कि रिवर्स ऑर्डर ऐड करके फिर संख्या जनरेट की जा रही है। रिवर्स ऑर्डर डायरेक्टली तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको स्टार मार्क कर लो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? गड़बड़ इसने कर दी, 300 843 का उल्टा होगा 348, जबकि यहां दे दिया 338 दे दिया यहां पर, यानी कि अलग हो गया हमारे पास में। क्या बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा, बी बाकी तीनों से यहां पर डिफरेंट हमारे पास में हो जाएगा। यहां देख लो 6 और 1 7, 8 और 1 16 का 6, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, यहां चेक कर सकते हो 705 ऐड करोगे 7 5 12, और ये हमारे पास में हो जाएगा 7 5 12। यहां अगर आप लोग चेक करोगे तो हो जाएगा 9 और 7 हमारे पास 16, 2 2 4 और 1 5, 9 और 7 हमारे पास में 16। ठीक है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर यहां देखो, ये आपसे नंबर क्लासिफिकेशन यहां पे पूछा है। देखिए 17,292, ठीक है, 17,292, 13,174 हमारे पास में। ध्यान से देखो 17 से, 17 के स्क्वायर 289 से 3 ज्यादा है, 13 के स्क्वायर से 5 ज्यादा है। ठीक है, 19 के स्क्वायर से 3 ज्यादा है। ठीक है, 17 के स्क्वायर से 3 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा था, और यहां 21 के स्क्वायर से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। अलग कौन सा हो गया? बी हमारे पास में डिफरेंट हो जाएगा। क्या रिलेशन है? जो कॉमन रिलेशन यहां पर फॉलो हुआ है वो हमारे पास में है कि n का रिलेशन n स्क्वायर प्लस 3 के साथ में। किसके साथ में? n स्क्वायर प्लस 3 के साथ में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ये हिंदी में सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगला आ जाओ, ये आपका लेटर नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। देखिए 169 का रिलेशन 7912 के साथ में। ठीक है, तो पहला नंबर तो आपको दिखते ही क्लिक होना चाहिए, दिखते ही क्लिक होना चाहिए कि सर ये तो 13 का स्क्वायर है 169, यहां 15 का स्क्वायर है, यहां 17 का स्क्वायर है, यहां पर 19 का स्क्वायर है। ये हमारे पास में स्क्वायर नंबर्स यहां पर दे रखे। ठीक है, आगे देखोगे यहां देखो ये जो नंबर हमारे पास में है 7912 आपको यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है? 7912। तो 2197 हमारे पास में यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का क्यूब। ठीक है, उल्टा आप देखो इसके अंदर, और ये नंबर विजन आप देख पा रहे हो कि उसी नंबर को उल्टा लिख दिया। ठीक है, 7912 इसने लिखा, ये डायरेक्टली तो स्क्वायर क्यूब नहीं है, लेकिन 2197 इसका जो उल्टा है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? 13 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये 17 है, तो 17 का स्क्वायर है, यहां देखो ये 17 का क्यूब है रिवर्स ऑर्डर में 4913। ठीक है, आगे देखो ये 15 का स्क्वायर है, इधर 15 का क्यूब है 3375, ये आंसर होगा। फिर 19 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6579, इसमें एक 5 आना चाहिए, ये 8 या 7 गलत है हमारे पास। ठीक है, तो ये डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तुरंत कब कर पाते? जब आपको क्यूब अच्छे से याद है, स्क्वायर आपको अच्छे से याद है। जो चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके नंबर विजन का बहुत स्ट्रांग पार्ट है कि आप जो है स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है हिंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां देखो, यहां आपको दे रखा है जो नंबर्स हैं उसकी एनालॉजी के ऊपर के रूप में रिलेशन आप लोगों से पूछ रखा है नंबर एनालॉजी पे। तो यहां 6666 है, इसका रिलेशन दे रखा है 3333 के साथ में। क्या हो रहा है कि सर यहां पे दुगने का रिलेशन हमको देखा, यहां भी हमें डबल का रिलेशन देखा। कॉमन सा रिलेशन है, ठीक है, रिपीटेशन है लेटर्स का, लेकिन रिपीटेशन ज्यादा आप ये देखो डबल यहां पर हो रहा है। यहां भी हमने देखा तो ये कितना हो रहा है? डबल हो रहा है, लेकिन यहां 3 गुना हो रहा है। आपको ऐसा विकल्प छांटना है जो 3 के अंदर तो कोई समानता है, लेकिन चौथा उन सबसे क्या है? डिफरेंट है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। बाकी सब के अंदर क्या चल रहा है हमारे पास में? मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है हिंदी में। अगला हमारे पास में है, ये आपके पास में नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है 3926 7852 7624 15248 हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए क्या रिलेशन हमारे पास में हो जाएगा। अगर हम अप्रोक्सीमेटली यहां पर देखें तो लगभग दुगना है, ये लगभग दुगना दुगना दुगना। तो हमको क्या दिखाई दिया कि सर नंबर विजन की अगर हम लोग बात करते हैं
थॉट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर विजन लिखा कि हमको अप्रॉक्स डबल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अप्रॉक्स से दूसरी संख्या डबल दिखाई दे रही है। यहां से हिंट मिल गया हमको कि गुणा के रूप में देखना है। क्या हिंट मिल गया? गुणा के रूप में देखना है। ध्यान से देखो, ये हमारे पास कितना कम हो जाएगा? ये 74 कम है 4000 से, तो 8000 से ये हमारे पास में होना चाहिए कितना कि सर 148 कम होना चाहिए। 148 कम है, एग्जैक्टली दुगना है। इधर चेक करो 7624, इसका डबल करोगे 76 का दुगना करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 152, और 24 का दुगना 48, यानी कि ये भी एग्जैक्टली दुगना है। अगला चेक करो 16 का दुगना 32 है, और 58 का दुगना जो होगा हमारे पास में 116 होगा। 3316 होना चाहिए था, ये दुगना नहीं है, ये दुगने से हमारे पास 100 कम है, तो आंसर हो जाएगा सी। यहां आप देखोगे ये दुगना है एग्जैक्टली, 26 का 52, 58 का 116। ठीक है, तो क्या आंसर है यहां पर? क्या लॉजिक लगा है? n का रिलेशन 2n के साथ में है। बहुत बेसिक और बहुत बार पूछा जा चुका पैटर्न आपके पास में। नेक्स्ट आओगे, अगला हमारे पास में है, ये आपके पास सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपके पास में, ये भी नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। देखिए 260, 1560 है हमारे पास, 540, 3240 हमारे पास, 480 और 2860 है, 320 और 1920 आपके पास में। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है हमारे पास में, 260 से 1560 आपके पास में आ रहा है। तो यहां देखो लगभग हमारे पास 5 गुने के आसपास, और ये भी 6 गुने के आसपास। तो हम देख सकते हैं कुछ ना कुछ मल्टीपल के रूप में रिलेशन है। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये है 6 गुना यहाँ पे। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो 6 गुना अगर हम लोग करेंगे, 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30, 2 32, एग्जैक्टली 6 गुना है। यहाँ देखोगे 6 गुना अगर हम लोग करें तो 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24, 4 28, 2880 हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन ये 6 गुने से कितना कम है? 20। यहाँ देखो 6 गुना अगर करेंगे हम लोग तो 6 चिंग 36, 3 इधर, 6 दूनी 12, 3 15, एग्जैक्टली 6 गुना। अलग कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, और क्या दिखा हमको? अगेन नंबर विजन हमको यहाँ पर दिखा, और नंबर विजन में भी क्या चीज दिखी कि हमको यहाँ पे अप्रॉक्स मल्टीपल दिखा। ठीक है, अप्रॉक्स मल्टीपल जैसे ही हमको यहाँ पर दिखा, ठीक है, तो एग्जैक्टली 6 गुने के आसपास दिखा। तो यहाँ पर पैटर्न हमें दिखा है n और 6n का, और केवल एक ऑप्शन ऐसा नहीं था सी, जो कि अलग था, डिफरेंट था। ठीक है, भिन्न इनसे था। नेक्स्ट चलेंगे, हिंदी में सेम सवाल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए ये आपके पास नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। डायरेक्शन आपको दे रखी है कंप्लीट, पूरी पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन यहां पर लगाना है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं 4 अंकों की और 5 अंकों की संख्या है, लेकिन करे क्या, यहाँ तो आपको जो है पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। तो सबसे पहले ऐसा सवाल आपके पास में आ जाए तो स्क्वायर तो नहीं करवाएगा इतनी बड़ी संख्या का। आप ये देखो कि ये जो संख्याएं हैं स्क्वायर या क्यूब से डायरेक्टली रिलेटेड है, या स्क्वायर और क्यूब के पास वाली संख्याएं हैं। स्क्वायर क्यूब का पैटर्न तो नहीं है, वो नहीं है तो फिर गुणा के रूप में मल्टीपल का रिलेशन देखो, डिफरेंस का देखो, एडिशन का देखो। तो देखिए 5 जो है हमारे पास में, इससे आ रहा है ये, तो 9 गुना, इससे भी 9 गुना, 9 गुना, 9 गुना। आपको यहां पर अप्रॉक्स मल्टीपल देखना है, लगभग गुणज। अप्रॉक्स मल्टीपल जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है कि 9 गुणे के आसपास में आपको पहली संख्या दिख रही है दूसरी संख्या की। ठीक है, दूसरी संख्या के 9 गुणे के आसपास। तो यहां आप देखोगे 9 अट्ठे 72, 7 हमारे पास ये आ गया, 9 पंजे 45 और 7 52, 5 इधर आ गया, 9 दूनी 18 और 5 हमारे पास में 23, 2 इधर आ गया, 9 1 9 2 11, तो 11 322, एग्जैक्टली 9 गुना है। कितना गुना है कि एकदम एक्यूरेटली 9 गुना हमारे पास में हो रहा है। यहां हम लोग देखेंगे तो 9 गुना करोगे, 9 नाम 81, 8 इधर, 9 अट्ठे 72 और 8 हमारे पास में 80, 8 इधर, 9 चौके 36 और 8 हमारे पास 44, 4 इधर, 9 पंजे 45 और 4 हमारे पास में कितना हो गया 49। तो ये भी एग्जैक्टली हमारे पास 9 गुना है। इधर 9 गुना करोगे आप तो कितना आ रहा है 9 तिया 27, तो ये सी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट ही हमारे पास अलग है। इधर 9 गुना करोगे, 9 पंजे 45, 4 इधर, 9 दूना 18, 4 22, 2 इधर, 9 1 9 2 11, 1 इधर, 9 तिया 27 और 1 28, एग्जैक्टली 9 गुना है हमारे पास में ए, बी और डी के अंदर। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? जो कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें, पैटर्न की इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, तो पैटर्न हमारे पास में यहाँ पर लगा है कि एन का रिलेशन जो है आपके पास में वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको
9n के साथ में। क्या हो जाएगा? n का रिलेशन 9n के साथ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहां देखेंगे 1324 से 2649 आपको दे रखा है, 3294 से 65 89 आपको दे रखा है। तो ये आपके पास नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल है, ठीक है। सेम आपको हिंदी में दे रखा है, डायरेक्शन जो है वो आपको क्लियर है, पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। ये जो डायरेक्शन, ये जो नोट आपको दे रखा है, ये पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाने के लिए दे रखा है, ठीक है। और ये एक तरीके से सवाल को आसान बना रहा है आपके लिए। ध्यान से देखो, अगर हम सवालों की तरफ ध्यान से देखें तो आपको लगभग दुगना दिखाई दे रहा है सभी में। कितना दिखाई दे रहा है? लगभग दुगना आपको दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्स मल्टीपल आपको दिखा, ठीक है। ये सवाल पे नजर मारते ही आपको दिखना चाहिए। इस लेवल का आपका विजन होना चाहिए कि सवाल को आप देख रहे हो तो आप गुणज के रूप में एक बार देखते हो कि हाँ मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और अगर एग्जैक्ट सभी में सेम मल्टीपल दिख रहा है तो गुणा के रूप में सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखो 1324 से 2649 है, अगर इसका डबल करोगे तो ये हो जाएगा 2648 प्लस 1, तो दुगना प्लस 1 यहां पर हो रहा है। इधर चेक करो 1286 का अगर डबल करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 2400, 2560 और 2572 प्लस 6। इधर देखो 3294 का डबल करोगे, 3300 से 6 कम है, 3300 का डबल हो जाता है 6600, 6600 से 12 कम आपको करना है तो कितना हो जाएगा? 6588। तो ये हमारे पास दुगुना प्लस 1 यहां पर है। इधर चेक करो 3184 का डबल क्या होगा? 31 का डबल 62, 6200, 80 का डबल हो जाएगा 160, तो 6200 प्लस 160 हमारे पास कितना हो जाएगा? 6360, 6360 और 8 कितना हो? 6368, और 6368 प्लस 1 हो रहा है, तो दुगुना प्लस 1 हमारे पास यहां पर है। अलग कौन सा हो गया? हम साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर 6 का एडिशन है दुगने में, जो बाकी तीनों से डिफरेंट है। बाकी तीनों में क्या समानता है? बाकी तीनों में समानता है कि हमारे पास में 2n प्लस 1 जो है, ये पैटर्न आपका फॉलो हुआ है प्रत्येक सवाल के अंदर। ये पैटर्न आपका चल रहा है प्रत्येक जो है नंबर्स के बीच में रिलेशन इसी टाइप से आपका चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये आपके पास में वो सेट्स हैं जो कि रिसेंटली मैं आपको करवा चुका हूं। 2023 के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, भले आपके पास में सीजीएल प्री का पेपर हो या फिर इसके अलावा आपके पास सीजीएल मेंस का पेपर हो, सारे के सारे बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। इनके फाइल्स जो हैं वो बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसके साथ ही सीएचएसएल के पेपर जो हैं, बहुत जबरदस्त पेपर इस बार कंडक्ट करवाए गए थे, और इतने शानदार सवाल, इतने नए वेरिएशंस, इतने ज्यादा चेंजेस के साथ में कोई भी एग्जाम जो है आपका नहीं पूछा गया। तो ये आप किसी भी कंडीशन में मिस आउट नहीं करेंगे। ये आपको डेफिनेटली, अगर आप 2023 और 24 में सिलेक्शन चाहते हो, ये आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और इनके अंदर भी सीजीएल वाले सेट तो हमेशा ही अच्छे पूछे जाते हैं, ये भी आपको डेफिनेटली देखने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेट भी आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, जो आपको चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है, देखिए। और आपके पास में यहां पर डायरेक्शन दे रखी है, पूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको लगाना है। एक बार नंबर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो आप देखोगे कि यहां पहले नंबर से छोटी संख्या पहले से बड़ी है, पहले से छोटी है, पहले से बड़ी हमारे पास में है, ठीक है। इस टाइप से नंबर्स जो है वो आप लोगों को यहां पर दे रखे हैं। अब संख्याओं को अगर आप यहां पर देखोगे 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1, तो आप देखो यही सारे जो नंबर हैं वो यहां आ रहे हैं, और यही सारे नंबर यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। यहां 8 7 6 1 5 रिवर्स ऑर्डर है, 4 2 6 1 5 रिवर्स ऑर्डर है, 5 7 6 2 4 रिवर्स ऑर्डर है। बहुत ही बेसिक सा रिलेशन जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रिवर्स ऑर्डर जो है वो हमको लेटर्स का यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा ए ऑप्शन के अंदर नहीं है, ए के अंदर रिवर्स ऑर्डर नहीं है। यहां पर 2 और 3 के अंदर गड़बड़ इसने कर दी, ठीक है। बाकी हमारे पास इन तीनों में समानता है। रिवर्स ऑर्डर जो होगा हमारे पास में डिजिट्स का, वो आपके पास बी सी और डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। नेक्स्ट चलेंगे। ये सेम सवाल है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये आपका नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। 1008 और 3024, तो ये सीधा सीधा 3 गुना है, हम लोग देख सकते हैं। 3072 इसका 3 गुना करेंगे तो 9000, और ये भी हमारे पास 3 गुना है। 3744 का 3 गुना अगर हम लोग करें, और 2278 का हम लोग 3 गुना यहां पर करें, तो 3 8 24, 2 इधर, 7 21 2 23, 2 इधर, 3 दूनी 6 2 8, और 3 दूनी 6 6 8 3 4, ये भी 3 गुना है। यानी आंसर ये होगा, यहाँ 3 गुना करोगे 3 चौके 12, एक इधर 3 चौके 12 और एक 13, यहाँ 3 होना चाहिए था, ये हमारे पास गलत होगा। तो डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के अंदर इंटू 3 हमारे पास नहीं है। क्या पैटर्न था यहाँ पे?
3n, बहुत बेसिक सा पैटर्न। हम लोग पूछे कि सर ये जो पैटर्न है हमारे पास n का रिलेशन k गुणा n के साथ में है, तो यहां जो ये k हमारे पास में है ये कोई भी संख्या आपके पास में हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई भी संख्या ये आपके पास में यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो k इंटू एन हमारे पास कोई भी संख्या यहां पर हो सकती है। k का मान कुछ भी वेरी कर सकता है। यहां पर था हमारे पास में 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूरे पूरे नंबर पे ऑपरेशन आपको यहां पर लगाना है। देखिए 358, 726, 168, 336, 512, 1024, 624, 1248। तो एक आपने यहां पर देखा नंबर विजन की अगर मैं बात करूं तो संख्याओं को देखते ही आपको यहां पर दिखना चाहिए कि सर यहां अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या। ठीक है, चेक करो 512 का दोगुना, 5 का दोगुना 10, 12 का 24, बिल्कुल डबल है। ठीक है, यहां चेक करो 624 का 1248, ये भी डबल है। 16 का 32 और ये हमारे पास में 336, ये भी डबल है। ठीक है, यहां चेक करो 358, तो यहां आप चेक करोगे 716, 716 हमारे पास में यहां पर नहीं है, तो ये डबल प्लस 10 हमारे पास में होगा, जो कौन से विकल्प के अंदर आपको दे रखा है? ए ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। ए हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। मिसिंग नंबर आपके पास में कहां है उसको आपको चुनना है। तो देखो 31 से हम लोग देखें 3 गुना है, 93 से हम लोग देखें तो ये 3 गुना है, 279 से हम लोग देखें तो ये 3 गुना है। यहां पर आप देखोगे तो ये हमारे पास में 3 गुना इसका करें, 3 सत्ते 21, 2 इधर, 3 तिया 9, 2 11 और 8 तिया 24 और 1 25, 2511 हमारे पास में यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन के अंदर। बहुत ही बेसिक सी जीपी यहां पर लगी है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? सेम संख्या का मल्टीप्लिकेशन आपके पास में यहां पर चल रहा है ऐसी सीरीज के अंदर। और जीपी का तर्क होना बहुत ही सामान्य तर्कों में से एक है, बहुत बार पूछे जा चुके तर्कों में से एक है कि जो भी संख्याएं हैं उनके अंदर गुणोत्तर जीपी डायरेक्टली लग रही है। लेवल 0 पे लगे, लेवल 1 पे लगे, लेवल 2 पे। अच्छा, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 का क्या मतलब है? जो सीरीज दे रखी है ये लेवल 0 है, अगर इसका अंतर निकालना पड़ गया तो आपने एक बार मेहनत कर ली तो वो हो गया लेवल 1, आपने फिर अंतर निकाला तो आपने 2 बार मेहनत कर ली, वो हो गया लेवल 2। ठीक है, केवल और केवल पैटर्न आपको डिनोट करने के लिए। जैसे यहां है कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, L0 पे ही जीपी मिल गया, तो ये इसका पैटर्न है। तो इसको इस तरीके से स्टैंडर्डाइज पैटर्न मैंने यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ये सवाल आपका नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए 1009 से आपका आ रहा है यहां पर 1018091। ठीक है, और आगे देखो 1003 से आपके पास में आ रहा है 1006009 आपके पास में यहां पर हो रहा है। ठीक है, देखिए ये जो संख्याएं हमारे पास में ये कहीं ना कहीं इनके स्क्वायर की रेंज में है। अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें सर, और याद करके तो आप 60 तक का बोलते हो, तो यहां आ जाता है जबरदस्त कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएं? स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। कॉन्सेप्ट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैसे निकालोगे? ठीक है, बता रहा हूं आपको, बहुत आसान है। जैसे 1003 हमारे पास में, क्या करोगे? इसको 2 भाग में तोड़ लो, पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक और आगे के 2 अंक अलग, बोलो ठीक है। फिर पीछे के जो 2 अंक है इनका स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, और क्योंकि 2 अंक एक साथ लिए हैं तो 2 अंक यहां पर भी एक साथ आपको लिखने हैं। एक ही अंक आ रहा है तो 0 लगा दो आगे। 10 का स्क्वायर कितना? 100। बीच में क्या करना है? दोनों को गुणा करो। 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, इसका दुगुना लिखो 60 हमारे पास में। ठीक है, अब 2 अंक लेते हुए चलना है, तो ये हो जाएगा, यहां से लिया 09, यहां से आ जाएगा 60, 2 ही अंक है, आगे होता तो कैरी चला जाता, और यहां है 100, तो ये हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही 1009 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 9 का 81, 10 का 100 है, 10 नाम 90 दूनी 180, यहां से 81, यहां से 80, ये 1 गया कैरी, 101 हमारे पास यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और निकालना है कौन से हमारे पास में है?
ठीक है, यहां पे ध्यान दो। अब हमारे पास में 1009 हमारे पास में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1009 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81। ठीक है, 10 नाम 90 का दुगुना, ये तो हो जाएगा 81801, इसको दिया 101, तो 1018081, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में n का रिलेशन n स्क्वायर प्लस 10 के साथ। यहाँ चेक करो 1003 हमारे पास में है, तो 1003 जो हमारे पास में है, याद तो ये होगा नहीं, तरीके से देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 100, गुणा करो 30 का दुगुना 60, तो ये हो जाएगा 1006009, एग्जैक्ट यही हमारे पास में यहाँ पर होगा। तो 1006009 बिल्कुल करेक्ट है। इधर चेक करो 7 का स्क्वायर 49 है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, और 10 सत्ते 70 का दूना 140, तो 49 40 101, बिल्कुल ठीक है। यहाँ चेक करो 01 हमारे पास में है। ठीक है, तो 01 आ जाएगा इस जगह पे 10 एकम 10 दूनी 20 हमारे पास आ गया, यहाँ पे 100 आ गया इधर, डी भी करेक्ट है। अलग है हमारे पास ए ऑप्शन। 1000 से बड़ी संख्या का स्क्वायर पूछ लिया। अब मार्क कर लो कि अब जो कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चल रहूंगा, हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यूनिक कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से आप सोच सकते हो, हर एक सवाल को सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो मेथड्स आपको यहां पर मिलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लोगे इसको। ठीक है, यहां कॉन्सेप्ट इसका मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट चलेंगे, ये हिंदी में आपके पास सेम सवाल है, आंसर आपने देखा ए आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। ये एक और सवाल आपका नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए 3285998523, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि हमारे पास 95823 सेम डिजिट्स हैं, और सेम डिजिट्स में आप देखो 43487 43487 99285 99285, उल्टा क्रम है, इसका उल्टा क्रम हमारे पास यहां दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी तीनों में आपको क्या दे रखा है, रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, उल्टा क्रम आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ये हमारे पास में जो है आपको यहां पर कंप्लीट संख्या पे ऑपरेशन लगाना था, हमने देख लिया, रिवर्स ऑर्डर है, बेसिक सा लॉजिक जो है इसके अंदर लगा है, हिंदी में सवाल है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक सवाल है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर। 4 ऑप्शंस हैं और इनमें संख्याओं के बीच में एनालॉजिकल फॉर्म में रिलेशन दे रखा है, पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन लगाना है। 4 अंकों की संख्या आपके पास में है। सबसे पहले एक क्विक व्यू में हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि संख्याएं जो हैं वो 3 गुने में दिख रही है, ये हमको 3 गुने के आसपास, यहां 3 गुने के आसपास, यहां 3 गुने के आसपास, यानी कि क्या दिखाई दिया कि सर नंबर विजन में हम इनको देख करके बोल सकते हैं कि हमें यहां पर अप्रॉक्स मल्टीपल देखा। क्या दिखाई दिया, अप्रॉक्स मल्टीपल जो है वो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। और अप्रॉक्स मल्टीपल अगर हमारे पास में है तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे क्या लॉजिक यहां पर हो रहा है। देखो लॉजिक हमारे पास 1248 है, 3 गुना करोगे 3648 का 3 गुना करोगे 144, तो 3744 एग्जैक्टली 3 गुना है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स हमारे पास में। 1024 का 3 गुना 3072, ये 3 गुना हो गया हमारे पास। 726 का 3 गुना अगर करेंगे तो 2178 हमारे पास होगा, 2178 ना कि 2278। ठीक है, तो ये कौन से विकल्प में है, बी के अंदर, यहां हमारे पास ये 3 गुना ही है। ठीक है, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। बी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास में 3 गुना हो रही है संख्या, क्या हो रही है, 3 गुना। क्या एनालॉजिकल रिलेशन यहां पर समान था कि n और 3n की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये एनालॉजिकल रिलेशन आपका यहां पर दे रखा है। ठीक है, n और 3n के बीच में। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास में 52 2704 38 1444 42 1764 64 4032 हमारे पास में। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है, संख्याओं के बीच में जो एनालॉजी है उसको आपको फिगर आउट करना है, किस तरीके से दे रखी है, पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, 52 की 2704। अब आपको स्क्वायर अगर याद है तो इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, स्क्वायर याद है तो इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आ सकती। तो आप देखो 52 का स्क्वायर है, ये क्या है, 52 का स्क्वायर। अब जिसको याद है वो तो एक बार में देख लेगा, और जिसको नहीं है वो मुंह फाड़ के बैठा रहेगा एग्जाम में, होगा कि नहीं होगा। और ऐसा अगर नहीं करना है तो क्या, 60 तक याद कर लो, ताकि ये सवाल चुटकियों में आप जो है वो सॉल्व कर सकें। अब अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए तरीका है जिससे आप 2 सेकंड के अंदर अंदर स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे 64 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, 4 का 16 है,
6 का 36 गुणा करके डबल कर दो, 6 चौके 24 का डबल हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहां पर 24 का डबल हो जाएगा 48। अब एक एक अंक ले लो, यहां से लिया 6, एक गया इधर 49 का 9, 4 गया इधर 40, तो 4096। ठीक है, तो 4096 होता है, यहां स्क्वायर हमारे पास में नहीं है, यहां स्क्वायर था। 38 का स्क्वायर 1444 होता है, 42 का स्क्वायर हमारे पास 1764 होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। सी हमारे पास में यहां पर अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। और एनालॉजी बहुत ही आसान सी थी, एन और एन स्क्वायर की। इसके ऊपर सवाल तो सैकड़ों पूछे जा चुके हैं, लेकिन हमेशा छोटी संख्याओं वाले पूछे जाते थे, जिसको आसानी से स्टूडेंट कर पाता था। अब संख्याएं बड़ी कर दी, आप लोग यहाँ तक याद नहीं करते हो और ये उनको पता है। ठीक है, निकालने का जो तरीका है ये आपको जरूर सीख लेना है कि 2 अंकों की संख्याओं का कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्याओं पे सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको 2 सेकंड में स्क्वायर लेकर आके देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 52 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 का 4, 5 का 25, 5 दूनी 10 का डबल हो गया 20, यहां से 4, यहां से 0, 2 इसको 2, 27, खत्म। ठीक है, इसके अलावा 47 का स्क्वायर निकालना है, 7 का 49, 4 का 16, 28 दूनी 56, इधर से आया 9, 4 इसको दिया 0, 6 इसको दिया 22, 22 सुनो खत्म। इस लेवल पे एक एक सेकंड 2-2 सेकंड के अंदर स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद भी अगर मैं याद करने के लिए बोलता हूं तो वो जरूरी है, इसीलिए कहता हूं टाइम पे और कैलकुलेशंस पे कमांड आपकी तभी बनेगी जब आपको बहुत बेसिक सी चीजें जो याद करने के लिए मैंने बोल रखी है वो आप याद करें। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन है आपके पास में, यहां देखो नंबर से नंबर का रिलेशन यहां पर आपको दे रखा है। तो 12 का 1728 के साथ में रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये 12 का क्यूब है, यहां 16 का आप देखोगे 13, तो 13 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, लेकिन यहां गड़बड़ कर दी इसने 16 के क्यूब में, 4096 होता है, इसने 86 लिख दिया, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है ये, यानी कि एग्जैक्टली ढंग से याद नहीं है तो आप इसमें अटक सकते हो। ठीक है, और बाकी सीधा सीधा नंबर विजन पे है, सीधा सीधा जो आपको याद करनी है चीजें, 60 तक के स्क्वायर और 30 के क्यूब आपको याद करने हैं, उसके ऊपर बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास में यहां आप देख सकते हो, ये आपके पास में 5 डिजिट के जो नंबर्स हैं हमारे पास में, इनके बीच में रिलेशन यहां पर देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 74235 हमारे पास में है, जिसको 14847 जो है यहां पर लिखा जाएगा। ठीक, देखो ये क्या रिलेशन हमारे पास में हो जाएगा, 74,235 है और एक हमारे पास में 14,847 हमारे पास में। पूरे पूरे नंबर्स पे ऑपरेशन आपको लगाना है। ठीक है, पूरे पूरे नंबर्स पे ऑपरेशन लगाना है। अप्रॉक्स मल्टीपल अगर हम लोग इसके अंदर देखें, ठीक है, 1474। ठीक है, तो 14 पंजे 70 है, 5 गुने के आसपास है। इधर देखो 7 पंजे 35, 11 पंजे 55 और 16 पंजे 80, 5 गुने के आसपास आ रहा है सभी में। अब 5 गुना चेक कर लो, 7 पंजे 35, 3 इधर, 5 के 20 3 23, 2 इधर, 8 पंजे 40, 2 42, 4 इधर, 5 के 20 4 24, 2 इधर, 5 5 2 7, एग्जैक्टली 5 गुना है। इधर चेक करो, 5 गुना अगर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 0, 5 सत्ते 35, 3 इधर, 5 सत्ते 35 और 3 हमारे पास में 38, तो 38 505। यहां पर एग्जैक्टली 5 गुना नहीं है, उससे क्या हो रहा है, 10 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहां चेक करो, इसका 5 गुना करोगे, 9 पंजे 45, 4 इधर, 5 3 15, 4 19, 5 25 और एक हमारे पास में 26, 5 6 30, 2 32, 3 इधर, 5 3 8, एग्जैक्टली 5 गुना है। ठीक है, देखो सवाल तो वही है, लेकिन डेटा बड़ा कर दिया, बस कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको, थोड़ा आप सोच ना पाओ। अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल हमारे पास में हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स मल्टीपल इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है। लॉजिक तो वही है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, एन का रिलेशन 5n के साथ में आपका दे रखा है, एन का रिलेशन 5n के साथ में यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में फॉलो कर लेना आपको बलराम सर रीजनिंग को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बलराम सर रीजनिंग जो आपके पास में चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास में जबरदस्त सेशंस मैं लेकर के आता हूं, जिसके अंदर आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं। ठीक है,
कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज आपके लिए मैं लेकर के आता हूं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में विद कॉन्सेप्ट उनके कितने पैटर्न्स हैं, कितने वेरिएशंस हैं, कितने तरह के सवाल बनते हैं, कितने तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारे एनालिटिक्स के साथ में। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, उसी एक्सपीरियंस के साथ में आपको बेस्ट इनपुट देता हूं कि हर सवाल, कौन सा सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आगे एग्जाम में उसके कितने चांसेस हैं, कौन सा एग्जाम उसको कितनी बार पूछता है, सीजीएल कितनी बार पूछेगा, सीएचएसएल पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक और सवाल आप लोगों से नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया है। देखिए 11 से 1452, 9 से 810, 7 से 392 आ रहा है और 13 से 2368 आ रहा है। 9 से 810 हमारे पास आया है और 13 से 2368 हमारे पास में आया। ठीक है, देखिए 11 से हमारे पास कितना आ रहा है, 1452 है। 7 से अगर हम लोग देखें तो 392 है। 9 से अगर हम लोग देखें तो 810 है। 13 से 2368 हमारे पास में है। यहां पर अगर देखो 7 का क्यूब के पास वाली संख्या है तो 7 का क्यूब 343 है और इससे कितना ज्यादा है, 43 का डबल हो जाएगा 86, तो 43 प्लस हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 49। 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर है ये संख्या। इधर देखो 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर 1331 प्लस 121 कितना हो जाएगा 2541। बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला देखो 9 का क्यूब 729 और 81 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 810। तो फिर आंसर 13 को होना पड़ेगा। 13 का तो क्यूब ही हमारे पास में 2197 है और इसमें 169 ऐड करोगे तो ये हमारे पास यहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद क्या पैटर्न था, n का रिलेशन n स्क्वायर प्लस n क्यूब के साथ में। अच्छा, इस पैटर्न के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बहुत बार ये पैटर्न जो है एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे। अगला हमारे पास में सेम क्वेश्चन हमने अभी जस्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आप लोगों से नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया। देखिए 14 197, 18 325, 12 145, 24 575। ठीक है, आप देखो दोनों संख्याएं देखते ही आपको नंबर विजन यहां पर क्लियर होना चाहिए कि जो भी संख्याएं हैं वो स्क्वायर के पास वाली संख्याएं। ठीक है, सीधा सीधा दिखेगा अगर आपको स्क्वायर से याद है तो ये 14 स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 12 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 18 का स्क्वायर प्लस 1 और यहां 24 का स्क्वायर माइनस 1। तो अलग कौन सा हो गया, डी हमारे पास अलग होगा। कॉमन पैटर्न कौन सा है यहाँ पे कि सर n का रिलेशन जो है वो हमारे पास में n स्क्वायर प्लस 1 के साथ में, किसके साथ में है, n स्क्वायर प्लस 1 के साथ में आपको एनालॉजिकल रिलेशन यहां पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है एक और सवाल जो आपके नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया है और यहां अगर हम फिर से देखें तो स्क्वायर के पास वाली संख्या आपको फिर से दिखाई दे रही है। डिक्टो सेम, एक ही पेपर के अलग अलग शिफ्ट में इस तरह के दो सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 24 स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास में है, 13 स्क्वायर माइनस 6, 18 स्क्वायर माइनस 4, 9 स्क्वायर माइनस 4। अलग कौन सा हो गया, बी हमारे पास में है। और दूसरी संख्या पहली संख्या के स्क्वायर की रेंज में है, ये आपके पास थॉट प्रोसेस हो गया। तो यहां थॉट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड नंबर इज इन स्क्वायर रेंज ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर के स्क्वायर की रेंज में। ये थॉट प्रोसेस है और सीधा सीधा आप संख्याओं को देख करके थॉट प्रोसेस आपको ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन पैटर्न हमने देख लिया क्या था कि इसके अंदर पैटर्न की मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो n स्क्वायर माइनस 4 आपके पास में है। क्या है, n स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट हम लोग चलें, ये आपको हिंदी में सेम सवाल दे रखा है। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के इस टॉपिक के अंदर थे। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर देखे जो आपके रिसेंट 2023 के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आप देख चुके हो, यानी कि आप मोस्ट ऑफ दी जो नए पैटर्न्स हैं, नए पैटर्न्स सारे देख चुके हो। पुराने पैटर्न्स में जो नए वेरिएशंस हैं वो आप देख चुके हो और आप पूरी तरीके से इस टॉपिक में आप तैयार हो। ठीक है, नए पैटर्न्स, नए बदलाव, नए चेंजेस के साथ में।
बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने जो हैं वो इन सभी सेट्स के अंदर करवा रखे हैं। जैसे कि आपके पास में सीजीएल का प्री है, सीजीएल का मेंस है, सीएचएसएल का प्री है, सीएचएसएल का मेंस है, और इसके अलावा आपके पास में यहां पर दिल्ली पुलिस के पेपर्स हैं और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज मैं ऑलरेडी चैनल पे आप लोगों को करवा चुका हूं, जो आपको डेफिनेटली देखने हैं। बहुत सारे यूजफुल मैराथन्स आप लोगों के लिए हैं, कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स आपके लिए हैं बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसको वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ में, और सभी तक ये मैसेज पहुंचाना है। अपनी नई स्टार्ट है और इस चैनल को सभी के साथ में आपको शेयर करते हुए चलना है। ठीक है, सो दैट इज इट। मिलते हैं आपसे और किसी नए सेशन के अंदर। थैंक यू।